फिर बिना डिस्टर्ब के आप प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। और तीसरा मेरा खास करके रिक्वेस्ट है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि ये प्रोग्राम को आपको पूरा अटेंड करना है, कोई भी बीच में से नहीं जाएगा, पूरा आपको अटेंड करना। अगर आपने टाइम दिया ही है और आपके नसीब में है, ये 100 लोग आप जो हो, आप लकी हो, तो आपके नसीब में है तो आपको इसको पूरा अटेंड करना है। ओके, सो ये 3 रिक्वेस्ट मेरी है। क्या ये 3 रिक्वेस्ट आप लोग कंप्लीट करेंगे? जहाँ पे भी है खाली उंगली दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, मुझे समझ में आ जाएगा। ओके ओके, चलो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, यस, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ लोग हाथ भी उठा रहे हैं, चलो वेरी गुड। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन जबरदस्त जाबाज लीडर्स को मैं बुलाना चाहूंगा जो आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज हम लोगों को ट्रेन करने वाले हैं, और जिनके मार्गदर्शन पे अगर हम लोग को सुनेंगे और उनके मार्गदर्शन के ऊपर हम लोग चलेंगे तो गारंटेड है कि हम लोग भी उनके तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन है। तो ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को मैं आपकी जोरदार तालियां, म्यूजिक और आपकी स्क्रीन के साथ में बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज द हाईली मोटिवेटेड सर एंड सर, नन अदर देन मिस्टर नागेंद्र पुजारी सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन, जोरदार तालियां। जहाँ पे भी जहाँ पे वहां से जोरदार तालियां से हम लोग स्वागत करेंगे सर का। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज एंड सर नागेंद्र पुजारी सर। जोरदार तालियां जोरदार बजाना। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। यहाँ पे सबको देख पा रहा हूँ। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब थैंक यू योगेश सर, बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप आपने किया है और टेक्निकल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया आप, फिर भी कोई बात नहीं, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम की स्टार्टअप किया है। और मैं चाहता हूँ एक ताली दे दो आप वहां से, ठीक है ना? रेडी हो? कम ऑन, यस। और यहाँ से हाँ, मेरी वीडियो आएगी अभी, आई थिंक मैं दिख पा रहा हूँ। जस्ट मिनट, ओके ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ, आप सब लोग को दिख पा रहा हूँ ना? ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे आज पार्टिसिपेट है और वो सब लोग अपनी वीडियोस ऑन करें। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग जो बैठे हैं सब लोग आज, क्योंकि आप बहुत नसीब वाले हैं कि सिर्फ आज की प्रोग्राम में 100 लोग ही है जो जूम के अंदर अटेंड कर सकते थे। तो आप सब लोग समय पे आए, इसके लिए आप आज ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप सुपर बोलते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो 100 लोगों को ही आज एंट्री मिला है, जिनके सामने मेरी कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखने का मुझे मौका मिला है। सो मैं आप सब लोग को शुक्रिया अदा धन्यवाद करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी तक बहुत सारे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अभी ऑन नहीं किए। रतिकांत मलिक जी, हाँ, सारिका शिंदे, शमतकांत पवार। देखिए, जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी वेटिंग में है। बेहतर उनको ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। जो लोग आज अभी तक जुड़ नहीं पा रहे, पूरा रूम ब्लॉक हो चुका है, फुल हो चुका है। तो जो लोग अभी यहाँ पे, दीपक सर अपनी तीसरी आंख से उधर बैठे हैं, और जो लोग का वीडियो बंद रहेगा उनको रिमूव कर देंगे, और जो अभी वेटिंग रूम में है वो फिर अंदर आ जाएंगे। सो आज की ट्रेनिंग के अंदर वीडियो ऑन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सुनीता विजय गावड़े जी अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है। गैलेक्सी C7 प्रो, उसके बाद मित्रा बंधु जी अभी तक वीडियो ऑन नहीं किए हैं। दिगंबर जी वीडियो बंद है। कविता मैडम वीडियो बंद है। मुरली सर, दत्त सर, और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी वीडियो जिनका बंद है। राहुल पांडे जी, माला कामले, अनीता पैकोली। ओके, बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। रश्मि सालियान, अशुतोष जी, राम विनय मौर्य। प्लीज आप लोग सब लोग फटाफट अपने वीडियो ऑन कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग ट्रेनिंग रूम से रिमूव हो जाएंगे और आप फिर से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का है। 100 लोगों के लिए ट्रेनिंग है जो जूम के अंदर है।
सो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली और मैं भी भाग्यशाली है जो हम लोग आने वाला 1.5 घंटा हम लोग साथ में रहने वाले हैं। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले 1 मिनट का वक्त और देता हूँ। सो जल्दी मैं ये गाना बजाऊंगा और जल्द से जल्दी आप लोग जल्द से जल्दी अपनी वीडियोस को ऑन कीजिए प्लीज। मैं फिर से वही गाना बजा रहा हूँ जो हमारी मई लाइफस्टाइल की आन बान शान की जो गाना है, फिर से जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। वेकेशंस माय लाइफस्टाइल सैटिस्फैक्शन माय। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। योगेश सर, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से? मेरी आवाज क्लियर है? वेरी गुड। तो थैंक यू योगेश सर, आपने शुरुआत बहुत शानदार तरीके से किया है। और यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सुपरस्टार 100 लोग यहाँ पे जो मौजूद है। तो सबसे पहला मैं आप सब लोग को, मैं नागेंद्र पुजारी आप सब लोग को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने सही समय पे आज की जूम कॉन्फ्रेंस के अंदर जुड़े। कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हैं, जहाँ से भी लोग जुड़े हैं। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आने वाला बहुत ही कम समय के अंदर माई लाइफ बिजनेस के अंदर आप सब लोग की सारा सपना पूरा हो और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये मैं भगवान से ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा और डेफिनेटली मेरी दुआ 100% पूरी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। फिर उसके बाद दोस्तों मेरी परिचय थोड़ा करा देता हूँ। बहुत सारे नए लोग आज आए रहेंगे, पहली बार ये बिजनेस की स्टार्टअप किए रहेंगे। मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम मेरा हाथ ऐसा रेस करेंगे तो पहली बार ये बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। एक बार मैं देख पा रहा हूँ सबको। आज कोई है जो एक बार हाथ ऊपर करेंगे प्लीज, ऐसा अपने हाथ को ऐसा हाईवे करेंगे, टाटा करेंगे जो पहली बार आज की ट्रेनिंग। यस, यहाँ पे मंगल पाटिल जी को मैं देख पा रहा हूँ। और कोई है जो पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं मेरा? ओके, जरा हाथ ऐसा करते रहिए, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को एक साथ में मैं लैपटॉप में। यस, यहाँ पे शैलेश भाई को मैं देख पा रहा हूँ। वेलकम शैलेश जी, बहुत बहुत आपका बधाई हो और बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन करता हूँ, टीम फोर्स के अंदर आप आए। और कोई है जो पहली बार आए हैं क्या? मैं देख पा रहा हूँ। यस, फर्स्ट टाइम जो है पहली बार मुझे देख रही है और पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। यस, यहाँ पे दीपक मिश्रा जी है। वेलकम दीपक मिश्रा जी, कंग्रेचुलेशन। महिला एक्सेल परिवार के अंदर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ आपका। और कोई है? अभी भी बहुत लोग का वीडियो ऑफ है भाई, क्या बात है? नाराज हो क्या आप लोग? ऐसा कुछ है क्या? मैं हम सिर्फ नागेंद्र पुजारी को देखेंगे, नागेंद्र पुजारी हमको नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ है? अच्छा, शायद आप मानते होंगे एक ही इंसान है जो हैंडसम है, वो नागेंद्र पुजारी है। इसके लिए सिर्फ हम नागेंद्र पुजारी को देखेंगे, हम उनको मतलब हमारी चेहरा उनको नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, ओके कोई बात नहीं। देखिए कैसा होता है, वीडियो ऑन करने पर हमको पता चलता है कि हमको कंफर्मेशन होता है कि आप हमको सुन रहे हो या आपका अपलाइन की डर से आप खाली ज्वाइन करके बैठे हो। ओके कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नए लोग हैं आज जो अभी हमारे साथ में जुड़े हैं तो मेरी परिचय थोड़ा करा देता हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है। बेसिकली मेरे जो गांव है वो कर्नाटका है। मैं कुंदापुर से उडुपी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बट दोस्तों पिछले 20 साल हो गए, महाराष्ट्र मेरा कर्म भूमि है। या इस महाराष्ट्र मतलब भूमि में मुझे सब कुछ मिला। पिछले 20 साल से मैं महाराष्ट्र मुंबई के अंदर हूँ। कि यहाँ से ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ये बिजनेस के अंदर आप आए हो। मैं भी आप ही की तरह बिजनेस को शुरुआत किया था। ये बिजनेस में आने से पहले मैं एक होटल के अंदर एक वेटर का काम किया करता था। मैं मेरी महीने की आमदनी 2,500 से 5,000 रुपये हुआ करती थी। तो मेरा कजिन ब्रदर ने मुझे ये बिजनेस दिखाया और बिजनेस को करने का मैंने निर्णय लिया, बिजनेस को स्टार्टअप किया। आज ये बिजनेस के अंदर मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस, कोई शॉप ओपन किया बिना, ओके, कोई एम्प्लॉय को रखा बिना, ओके, कोई टेंशन लिया बिना ये बिजनेस के अंदर लगभग मैंने 10 करोड़ से भी ज्यादा टीवी के अंदर मैंने बिजनेस वॉल्यूम के अंदर मेरा बिजनेस हो चुका है। आज मैं नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूँ। बिजनेस के माध्यम से बहुत सारा कई टूर फ्री में कर चुका हूँ। साथ में फॉरेन टूर, मैं जब मुंबई में आया था एक मिडिल क्लास फैमिली से, आपको पता है कि हर कोई यहाँ पे जुड़े हैं मिडिल क्लास फैमिली से। हम लोग का बहुत सारे सपना होता है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग किया करता था। मेरा भी सपना था कि यार एक बार कभी प्लेन में बैठूं। तो बिजनेस के माध्यम से बहुत बार प्लेन में बैठा, बहुत सारा सफर मैंने किया, बहुत सारा टूर मुझे फ्री में मिला। जब भी मैं गांव से कर्नाटक से मुंबई में जब आया था तो मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं थे। और ये बिजनेस में आने के बाद मेरी लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि ये बिजनेस के माध्यम से मैं इवन दुबई भी जाके आ चुका हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कंपनी के माध्यम से मैं दुबई भी घूम के आ गया हूँ। तो ये सारा चीजें आज अचीवमेंट के नाम पे अगर मैं बताऊँ, जब मैं होटल में काम किया करता था मेरे पास साइकिल लेने की ताकत नहीं थी। बिजनेस के माध्यम से मैंने एक पहला बाइक परचेस किया, जो मेरे अभी जिस बिल्डिंग में मैं जिस फ्लोर में बैठ के बात कर रहा हूँ उसी ठीक नीचे मेरी बाइक खड़ी है। और उसी के नीचे ठीक
बाजू में मतलब बिल्डिंग के नीचे मेरी तो एक गाड़ी खड़ा है और एक गाड़ी मेरी गांव में मैं परचेस करके रखा हूँ। टोटल मेरे पास 2 कार है और एक बाइक है जो मेरे बिजनेस की अचीवमेंट है। शायद मैं होटल में काम करते हुए वेटर का नौकरी करते हुए मेरी जिंदगी में 2 कार, ये बाइक, ये फॉरेन टूर, इतनी सारी पैसा और इतना बड़ा बिजनेस, लगभग 5 स्टेट में मेरा आज काम हो रहा है। ये सारा काम शायद होटल का वेटर का नौकरी में मेरा से गारंटेड नहीं हो सकता था। बट ये बिजनेस के अंदर माय डियर फ्रेंड, ये 7 साल के अंदर मुझे ये बिजनेस से सब कुछ दिया, सही है कि नहीं। आज मेरा उम्र कितना है, आज मैं लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 से 6 महीना आपको पता है, अभी आप देखने जब मार्च महीने से अब पूरा अभी लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 5-6 महीना होने को आया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की इनकम ना कोई उनकी बैलेंस नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग लॉस में गए, कुछ लोग सुसाइड किए, कुछ लोग बहुत कर्जे में चले गए, कुछ लोग बैंक का लोन नहीं भर पा रहे, बहुत सारे जॉब लोगों की निकल गई। 50,000 60,000 कमाने वालों का इनकम आज उनकी कहीं ना कहीं इनकम को 30% 40% डिडक्ट किया गया। 12-12 14-14 घंटा उनसे काम किया जा रहा है, सारा चीजें हो रहा है, सही बात है। तो ये जितनी भी चीजें हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये कोरोना का यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन में जो हो रहा है। लेकिन आज मैं माय लाइफस्टाइल के अंदर पिछले इतने साल से काम करने का जो नतीजा है, पिछले 5 से 6 महीने से मैं घर पे बैठे ये बिजनेस को कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा हूँ। मैं फील्ड में जाके काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी महीने का लाखों की इनकम आज मैं घर पे बैठे कर रहा हूँ। पावर ऑफ माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, पावर ऑफ माय टीम और पावर ऑफ मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जो मेहनत जिसमें मैंने यहाँ पे किया है, जो मैंने काम करके जो टीम बिल्ड मैंने किया, जो मेहनत मेरे लोगों के साथ मैंने किया है, वो मेहनत का जो पैसा है ये लॉकडाउन में मैं काम किए बिना भी कमा रहा हूँ दोस्तों। तो ये सारा चीजें जो मेरे बारे में थोड़ा शॉर्टली मैं आपको बताया, लेकिन इसके बाद आने वाले दिन में बहुत सारी हम लोग मीटिंग्स करेंगे, हम लोग लाइव में भी मिलेंगे, तब हम मेरे बारे में आपको बिल्कुल मेरी स्टोरी पूरी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये है कि देखिए, मेरी स्टोरी सुन के शायद आपको लगा होगा या लगेगा कि यार एक नागेंद्र पुजारी जो होटल में काम किया करने वाला लड़का आज ये छोटा उम्र के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ कर सकता है। तो सेम इंडस्ट्री, वो सेम कंपनी में आज हमको भी मिला है, तो हम भी बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। मुझे पता है कि ये दिमाग में आपके ख्याल में आया होगा या ये सोच के भी बिजनेस में आप लोग आए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ बातें, कुछ बेसिक बातें, देखिए कैसा है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी स्टेप होता है, सही है कि नहीं, लेकिन उसको सीखना बहुत जरूरी है। कुछ सक्सेस टिप्स है जो मैं मेरी लाइफ में मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आज वो करने के बाद जो है नागेंद्र पुजारी, आज नागेंद्र पुजारी को आज से कुछ साल पहले कोई नहीं पहचानता, लेकिन आज मुझे लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं। आज ही का दिन मुझे एक यूट्यूब के वाया कॉल आया एक अदर स्टेट से कि सर मैं आपको वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप मुझे डिटेल दीजिए। तो कल मैं उनको टाइम दिया हूँ। तो आज मैं ये बोल रहा हूँ, जो लड़के को होटल यानी कि बावड़ी के मेंढक बोला जाता है, बावड़ी में मैं रहा करता था, आज पूरी दुनिया से आज मेरे को इंडिया के अंदर यूट्यूब में सर्च किया जा रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, फेसबुक में लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में मुझे सर्च कर रहे, लोग सुन रहे हैं, मेरे एजुकेशन सिस्टम को लोग देख रहे हो, सुन रहे, समझ रहे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये सारा चीजें जो होने के बाद जो मेरा कुछ तजुर्बा है जो आपके सामने आज मैं पेश करूंगा, कुछ टिप्स है, जो कुछ स्टेप्स है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड, मैं कोई भी इंडस्ट्री को साइड में रखता हूँ। आज मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका दूसरा नाम भी बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये सारा नाम है एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज एक कंपनी है, सही है कि नहीं। ये जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी बिजनेस के बाजू में रखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भी अगर आपको कामयाबी पाना है तो सीखना पड़ेगा दोस्त। देखिए एक बात तो हमेशा आप दिमाग में ठोक लीजिए कि आप भले आप जॉब भी आपको करना है, सही बात है कि नहीं, आपको मार्केट में जॉब करना है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको पूछा जाएगा आप क्या पढ़ाई किए हो। आईटी इंडस्ट्री में जाने का तो आपको आईटी की कोर्स करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको इंजीनियरिंग की कोर्स करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की कोर्स करना पड़ेगा, या कोई भी जॉब में अगर आप करना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो तो आपको मतलब एडवोकेट के लिए पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सारी चीजें देखिए माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंडस्ट्री में भले वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो उसके लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम्पल आप 15 साल पढ़ाई करते हो जॉब में, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 15 20 40 50 हजार 1 लाख तक का सैलरी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो तो आप लाखों में कमाओगे, लेकिन उसके लिए उतना खर्चा भी है और आपका समय भी लग रहा है, यानी कि 25-50 हजार का इनकम के लिए आपको 15 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। और माय लाइफस्टाइल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, माय लाइफस्टाइल के अंदर आपका 7 जन्म का पैसा आप 3 से 5 साल मैक्सिमम
10 साल के अंदर आपकी पूरी जिंदगी और आने वाली जिंदगी का भी, आने वाली पीढ़ी का भी पैसा आप 10 साल में कमा सकते हैं। ये मैं बातों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज महिला लाइफस्टाइल और डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो अपनी 7 पीढ़ी की पैसा उन्होंने 10 साल में ही कमा लिया। लेकिन अगर आप भी वो मुकाम तक पहुंचना है, अगर आप भी एनटीसी को बनना है, अगर आपको भी डायमंड बनना है, आपको भी अपने सपने को पूरा करना है, तो सीखना पड़ेगा। सीखोगे तो जीतोगे। सो सिंपल वे है माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये बिजनेस में सीखोगे तो डेफिनेटली बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ चीजें जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ सीखने से ही आदमी अमीर नहीं बनता या सक्सेस नहीं होता। सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नाम का एक चीज होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेके काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान के चलिए आपको स्विमिंग नहीं आता, यानी कि आपको पानी में तैरना नहीं आता। आपको एग्जाम्पल अभी क्या है, तैरना नहीं आता, तो समझो आपने यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू स्विम, तो यूट्यूब में एक वीडियो है, नहीं तो एक बुक में पढ़ा हाउ टू स्विम, तो यूट्यूब का वीडियो में बताया जा रहा है कि स्विम कैसे करना है। तो वो आदमी बता रहे कि पहला आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोनों हाथ ऐसा मारना पड़ेगा, फिर दोनों पैर, अभी मैं खड़ा नहीं हो सकता तो पैर दिखाने के लिए मैं आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि मैं पैर हिला रहा हूँ, तो आप पानी में स्विमिंग पूल में उतर के हाथ पैर मारना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पानी पियेंगे शुरुआत में, थोड़ा बहुत पानी जाएगा नाक में, आंख में, कान में, सब जगह पे पानी घुसेगी, लेकिन थोड़ा पानी पीने के बाद तकलीफ होगा, लेकिन 2-4 बार ऐसा करते गए हम लोगों की हेल्प लेके, किसी की हेल्प लेके आप स्विमिंग सीख जाओ। लेकिन मान के चलिए आपने यूट्यूब में पूरा वीडियो देखा, ये सब सीख ले, लेकिन मुझे बताइए क्या आप ये वीडियो यूट्यूब में कैसे स्विम करना है देखने के बाद कल जाकर आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे, आप स्विमर बन सकते हो? नहीं बन सकते। आप पूरा यूट्यूब में देखने के बाद कल जाके आपको स्विमिंग पूल में उड़ी मारना पड़ेगा, 2-3 घूंट पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काशी करना पड़ेगा, है ना, 2-4 बार हाथ पैर मारना पड़ेगा, तब जाकर ये आप क्या करोगे, सीख जाओगे। तब जाकर आप क्या करोगे, सीखोगे। मैं समझा पा रहा हूँ? नहीं तो क्या है, सिर्फ नाम का, अरे मैंने स्विमिंग करना देख लिया, सीख लिया, यूट्यूब में सीख लिया, लेकिन सर अच्छी स्विमर आप कब बन पाओगे, जब स्विमिंग में उतरोगे। उसी तरह मैंने आपको आने वाला 1.5 घंटा कितना सिखाऊंगा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखने के बाद आप जाके कल मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेके काम करेंगे, तो देन आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपका भी यूट्यूब में लोग सर्च करेंगे, आपका भी नाम एनटीसी में आएगा, डायमंड में आएगा, आपका भी अचीवमेंट होगा, आपका भी फॉरेन टूर होगा, सारा वो चीज हो पाएगा जो आप करना चाहते हो। सो मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप लोग सब रेडी है तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, आप सब लोग अपनी अंगूठा दिखाइए, यस आई एम रेडी। ओके, आप बोलिए अपने घर से, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आप लोग ऐसा आप अंगूठा दिखाइए, आई एम तैयार हूँ, बस मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। सब लोग यस, मैं सबको देख पा रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे टीम और टीम फोर्स के ऊपर कि आप लोग जो बोलते हो वही करते हो। ओके, सो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अभी स्क्रीन शेयर करना जा रहा हूँ, स्क्रीन को शेयर करूंगा और पीपीटी के माध्यम से कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा आपको जरूर देखना है, जरूर समझना है। अगर पेन पेपर नहीं है तो ले लीजिए और लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, और ये वीडियो आपको, ये ट्रेनिंग आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, ये लाइव प्रोग्राम है, आप देख रहे हो अभी, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, तो मैं स्क्रीन शेयर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, बस मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके योगेश सर, आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको योगेश जी? ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय नागेंद्र पुजारी, मतलब मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आप देख सकते हैं सिंबल मैंने लगाया है यहाँ पे, ट्रेनिंग से सब कुछ है, आइडिया है, टीम बिल्डिंग है, सारा चीज आप जो जो पाना चाहते हो सब कुछ आपको बेसिक ट्रेनिंग से मिलेगा जरूर। तो आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे उतना ही ज्यादा ये बिजनेस में आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। 4 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। ओके, 4 स्टेप है जो मैं आपको, योगेश सर आपको दिख रहा है ना? एक बार आप माइक ऑन करके बोलिए मुझे, क्योंकि जो 4 स्टेप लिख के आ रहे वो दिख रहा है आप लोग को? आपको यस सर, दिख रहा है सर। हाँ सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, सो 4 स्टेप फॉर सक्सेस। ओके, 4 स्टेप है जो आप एनटीसी बनना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना है तो ये 4 स्टेप को है जो आपको समझना है
और इसी के ऊपर आपको काम भी करना है, और कम से कम 1 साल करना है, कम से कम 1 साल इसे 4 स्टेप के ऊपर अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस के जो पहली सीढ़ी है, जिसको फाउंडेशन बोला जाता है, बिल्डिंग कितनी भी बड़ा खड़ा करना है आपको, एग्जाम्पल इमारत कितनी भी बड़ी खड़ी करना है, तो उसके लिए फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये बिजनेस के फाउंडेशन ही ये 4 स्टेप। जो लीडर कोई भी रहने दो, वो चाहे डीसी से लेकर आरटीसी एनटीसी कोई भी लीडर अगर ये स्टेप को फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली वो बिजनेस को सक्सेस होने में तकलीफ होगा। तो मैं शेयर कर रहा हूँ वो 4 स्टेप क्या है। पहला जो स्टेप है, स्टार्ट द बिजनेस। ये बिजनेस को शुरू करना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हम शुरू किया तब जाकर आज ट्रेनिंग में। देखिए सर, ये बिजनेस को शुरू करना और ज्वाइन करने में बहुत बड़ा फर्क है। एग्जाम्पल, आपने 7,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए पैसा देके बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर दिए, इसको बोलते हैं ज्वाइन, यानी कि आपके नाम रजिस्टर्ड हो गया। हमारी वेबसाइट के अंदर आपको एक आईडी मिल गई और आपके नाम रजिस्टर्ड हो गया, ये सिर्फ ज्वाइनिंग बोला जाता है। ये बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? बिजनेस स्टार्ट कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक दुकान देख लिया और दुकान को मैंने मतलब बोलते हैं कि इसको रेंट में ले लिया, तो ये रेंट में लेने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। रेंट में लेने से, अगर आप शॉप खुद की खरीदने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। वो बिजनेस की सिर्फ आपने क्या है, ज्वाइन जैसा हो गया भैया। लेकिन आपको स्टार्ट मतलब क्या होता है, जिस दुकान में माल भरोगे, जिस दुकान को रोज खोलोगे, रोज शटर को खोलोगे, रोज बैठोगे, सुबह 8 बजे खोलोगे, रात को 10 बजे तक खोल के मतलब पूरा दुकान को चलाओगे, 10 बजे तक आप ओपन बंद नहीं करोगे, मेहनत करोगे, सही है कि नहीं है? तो उसको बोला जाता है स्टार्ट। जिस दुकान में माल भरा हो, जिस दुकान में आप बैठे हो, जिस दुकान में आप मेहनत कर रहे हो, जिस दुकान के बारे में लोगों को प्रमोट कर रहे हो, कस्टमर को प्यार कर रहे हो, कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, इसको बोला जाता है बिजनेस की शुरुआत। आपने जो भी किया है ये बिजनेस की ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग लेन, देखो ये बिजनेस में ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, ज्वाइन करने से सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलता है। ज्वाइन करने से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलता है। ये बिजनेस में अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पैसा है। तो मैं आपको आज बताऊंगा स्टार्ट किस तरह से करना चाहिए एक्चुअल में। बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा कि यार ये आदमी इतना पैसा 5-6 साल में 10 साल में कमा लिया, क्योंकि उसने सही शुरुआत किया है। जो मैं बताऊंगा सही शुरुआत के बारे में। उसके बाद दूसरी पॉइंट जो है, यूज द प्रोडक्ट्स। जो जो दूसरा स्टेप है सक्सेस के लिए, यूज द प्रोडक्ट्स। आपको हमारी कंपनी के एक एक प्रोडक्ट्स, देखो हम लोग ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते जो मतलब जानवर के लिए बनाया है। हम लोग ऐसी प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में बना है, जो इंसान है, जो हम और आप और इंसान है, सही है कि नहीं है? राइट ना? तो हम और आप इंसान है, तो ये इंसानों के लिए बनाया हर एक प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द ऑल प्रोडक्ट्स। आपको सभी प्रोडक्ट्स यूज करना है। अब वो क्यों करना है उसकी भी बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरी जो स्टेप है वो है लर्न द बिजनेस। ये बिजनेस को सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है। कभी भी देखिए, सीखने के बारे में भी बोलूंगा, सीखा तो टीका, जो टीका वही जीता, सही है कि नहीं? सीखोगे, टिकोगे, टिकोगे तो बहुत पैसा छापोगे। 4-5 अकाउंट कम पड़ेगा आपको मैनेज करने के लिए। यार इसमें एसआईपी का पैसा जाएगा, इसमें कार का ईएमआई जाएगा, इसमें गूगल पे सेटिंग रहेगा, जो भाजी सब्जी खरीदने जाऊंगा, कुछ खरीदने जाऊंगा वो होगा, और ये मेरे बीवी को देने के लिए या फंड जमा करने के लिए, यानी कि 4 अकाउंट लगेगा। लेकिन बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस को आपको सीखना होगा। तो लर्न द बिजनेस, तीसरा स्टेप। देन उसके बाद चौथा स्टेप जो आती है वो है फॉलो द सिस्टम। हर इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। उसी तरह ये इंडस्ट्री में, ये कंपनी में, ये टीम में भी अगर आपको सक्सेस होना है, एनटीसी बनना है, डायमंड बनना है, आपके सपने को पूरा करना है, तो फॉलो द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम बनाया है, इसको आपको फॉलो करना होगा। हर चीजें देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल कितने वेट हो गए? शायद ये 200 to 300 ग्राम या 500 ग्राम होगा। ये 500 मोबाइल को मैं अगर ऊपर फेंकूंगा तो क्या आएगा? नीचे आएगा। 500 ग्राम का है। लेकिन उसी ये जो 500 का ग्राम का मोबाइल को ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, जो प्लेन होता है, जो फ्लाइट होता है, कितनी किलो की होती है, लेकिन वो कैसा आसमान में उड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टम है। ये मोबाइल के अंदर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो हवा में उड़ेगा, लेकिन वो एरोप्लेन के अंदर, वो फ्लाइट के अंदर ऐसी कोई सिस्टम डाला है जो हवा में उड़ेगा। यही मोबाइल को जब पानी में डालूंगा, 500 ग्राम का मोबाइल पानी में डूब जाएगा। लेकिन वही पानी में जो जहाज होता है, जो जो बोट होता है, जो स्टीमर होता है, जो क्रूज होता है, वो पानी में चलता है। क्यों? क्योंकि वो क्रूज के अंदर सिस्टम डाला है। ये मोबाइल के अंदर सिस्टम नहीं है पानी में तैरने वाला। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी अगर आपको सक्सेस होना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, देन यू विल बी सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स।
सो ये 4 पॉइंट को, जो 4 स्टेप को है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आप अलर्ट रहिए, कुर्सी छोड़िए, ऐसा रहिए, लेटे मत रहिए। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है लेट के देख रहा है, भाई तुम्हारा घर है तो क्या हो गया, तुम कैसे भी ट्रेनिंग अटेंड करेगा क्या, लेट के सो के कुछ नहीं, एकदम शेर की तरह रहो। सही ना? नेशनल ज्योग्राफी देखा है आपने कभी? नेशनल ज्योग्राफी में जब शेर शिकार करता है तो ऐसे रेडी रहता है कि कभी आएगा, कब शिकार करो। तो अगर आप शेर है तो रेडी रहो। बाकी एक जानवर, उसके नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, वो हमेशा सुस्त रहता है। तो मैं नहीं चाहता हम वो जानवर बने, हम शेर बने, शेर नहीं बने। ये जितने भी यहाँ पे लेडीज लोग ये सब शेर नहीं बनो भाई, सही कि नहीं? जितने भी यहाँ पे जेंट्स लोग हैं, आप लोग क्या करो, शेर बन जाओ। तो लेने की मोड में रहो, सही है कि नहीं है? नहीं तो ऐसा कि तू क्या सिखाएगा मेरे को, ये सब नहीं मांगते भाई। ऐसा है तो तुम एग्जिट हो जाओ। सो आज मैं सभी शेर और शेरनियों को मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो पहली स्टेप के ऊपर मैं मेरी माउस को क्लिक करने जा रहा हूँ। जो पहली स्टेप के ऊपर हम बात करेंगे वो है फर्स्ट स्टेप, वो है स्टार्ट द बिजनेस। स्टार्ट द बिजनेस यानी कि शुरुआत करना है, एक सही शुरुआत करना है, ज्वाइन करना नहीं, सही शुरुआत करना है। अभी सही शुरुआत कम से कम 3 आईडी से स्टार्ट करिए, मिनिमम 3 आईडी। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करने का, स्मार्ट वर्क करने का। समझा पा रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो है, मान के चलिए, मैं एक बार देख लो कौन कौन है यहाँ पे, एक मैं किसी का नाम एक बार देख लूं। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे मैं करण, कौन है भाई यहाँ पे, शिवाजी, करण शिवाजी राठौड़ को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। शिवाजी सर, मान के चलिए शिवाजी भाई जो है, इनको एक, इनके हाथ में एक पत्थर है। ये भाई साहब के पास कितना, एक पत्थर है, और इनके सामने आम की झाड़ है। अब ये जो शिवाजी भाई, ये अगर एक पत्थर है और ये एक आम के लिए जोर से, मतलब वो आम के पेड़ में जोर से पत्थर मारते हैं, बहुत जान लगा के पत्थर मारते हैं, तो एक आम अगर टूट जाता है तो शिवाजी भाई खुश होगा कि नाराज होगा? खुश हो जाएगा, यार मेरे को एक आम मिल गया, है ना? खुश हो जाएगा। वो शिवाजी भाई हो या गोविंद भाई हो जो मुझे देख पा रहे हो, या प्रिया पिंकी राठौड़ जी को मैं देख पा रहा हूँ, और ये मंगल पाटिल में, मान के चलो आप लोग एक एक पत्थर मार दिए। कहाँ पे मार दिए? ये अपने आम के पेड़ में। और यहाँ पे हम सनातन जैना को भी देख पा रहा हूँ। ये सनातन जैना, ये मंगल पाटिल, ये पिंकी राठौड़ जी, ये गोविंद भाई, ये शिवाजी, ये सब मिलकर पत्थर मार दिए, और ये पत्थर जैसे हमारे एक आम गिर गया। तो आप लोग खुश हो जाओगे या नहीं होगे? खुश होंगे तो बोलो अंगूठा दिखाओ। खुश होंगे? ओके, ओके, खुश होंगे आप, सही है ना? लेकिन मान के चले जितनी मेहनत आपने किया है वो एक पत्थर मारने के लिए, जो आपने पत्थर फेंका है, अब वो पत्थर जाके एक आम का आपका चाहत थी, लेकिन उतनी मेहनत, उतनी कष्ट की वजह से आपका एक ही पत्थर में 3 आम गिर गया। तो आप खुश हो जाओगे कि थोड़ा ज्यादा खुश हो जाओगे? ज्यादा खुश हो जाओगे, ज्यादा खुश हो जाओगे ना? तो मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है ना? काम एक ही, यानी कि एक ही पत्थर में एक आम गिर रहा था, लेकिन अब एक ही पत्थर में आपकी 3 आम गिर गई। तो मतलब कहोगे एक ही मेहनत में, एक ही शक्ति से आपको 3 आम मिल गए। इट्स कॉल मिनिमम 3 आईडी, मल्टीपल आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करना, इसको बोला जाता है मल्टीपल आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करना। इट्स कॉल बेनिफिट्स ऑफ 3 आईडी। सिंगल वर्क ट्राइपल बेनिफिट्स, यानी कि एक काम से 3 फायदा। कैसा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए ये शिवाजी भाई है, ये हमारे मंगल मैडम है, ये बिजनेस को स्टार्ट किया है, लेकिन मंगल मैडम ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बिजनेस को 3 नाम से चालू करेंगे, तो मंगल मैडम को क्या प्रॉफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान के चलिए मंगल मैडम, ऊपर में मंगल मैडम है और राइट लेफ्ट में भी मंगल मैडम है, उनकी आईडी उन्होंने लगा दी। तो समझ के लिए 1 साल के अंदर मंगल मैडम का नीचे वाला जो आईडी है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप मेरी माउस को देख पा रहे हो, ये जो मंगल मैडम का जो ये आईडी है, इसमें मंगल मैडम ने 5 लाख रुपए कमाया। तो उसके बाद ORZ2 में जो मंगल मैडम का और एक आईडी, इसमें 5 लाख कमाया। तो यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख, मंगल मैडम को हो गया 10 लाख। लेकिन देखो मल्टीपल आईडी की वजह से मैडम को ऊपर की आईडी, यानी कि नीचे 5 लाख आने की वजह से ऊपर 5 लाख 10 लाख की इनकम आ गया, क्योंकि डबल आ जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ ना? तो ऊपर मंगल मैडम को 10 लाख, नीचे 5 लाख रुपए आ गया। अभी एक इसको अगर टोटल करते हैं, 5 लाख प्लस 10 लाख, 20 लाख रुपए आया। अगर मैडम नीचे का 2 आईडी नहीं लिए होते तो सिर्फ 10 लाख ही आता, यानी कि एक ही पत्थर में 3 आम मिल रहा है। तो अभी आपको ये सोचना है कि भाई एक ही पत्थर में एक ही आम बस हो गया कि 3 आम मिला तो अच्छा है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, कभी आपने वो कम लगेगा नहीं, और चाहिए, ठीक नहीं है? अगर मुझे बताओ, आप 3 साल में मेहनत कर रहे हो, वही मेहनत में अगर 3 नाम का पैसा आता है, वही मेहनत में ट्रिपल पैसा आएगा, 3 गुना पैसा आएगा, कौन नहीं करना चाहेगा बताओ? आज का तारीख में पान की दुकान खोलने के लिए 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे 3 आईडी के लिए 25-30 हजार का इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट परचेसिंग है।
30,000 का प्रोडक्ट देने की वजह से लाइफ टाइम आप 3 आईडी में कमा सकते हैं। तो मिनिमम 3 आईडी से सिर्फ आप नहीं, आपके साथ में जितने भी लोग, कोई भी बिजनेस में जुड़ेगा, ये बिजनेस कम से कम 3 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। तब जाकर बोला जाता है बिजनेस को स्टार्ट किया। नहीं तो ज्वाइन करना है तो सिर्फ कस्टमर बनो, एक आईडी से हम उनको मानते ही नहीं वो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ज्यादा कमाना है तो बड़ा सोचो, और कम पड़ेगा सर एक आईडी का। अब मेरी अगला गाड़ी का टारगेट है, मेरा रेड कलर का मर्सिडीज जो मुझे लेना है, मर्सिडीज बेंज में लेने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, और एक आलिशान बंगले की प्लान कर रहा हूँ। ये सारा चीज अगर मुझे लेना है तो एक आईडी से काम नहीं होगा, 2-3 आईडी और करना पड़ेगा। इसके लिए अपन पहले 7 आईडी लगा के रखा है, 7 आईडी। तो मैं 7 की बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिनिमम 3 आईडी की बता रहा हूँ। तो आप लोग मिनिमम 3 से 7 आईडी का प्लान कीजिए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हर एक बंदा, जो लोग ये बिजनेस को देख रहे हैं, जो मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया है, भैया स्टार्ट करो आज से, स्टार्ट करो आज से 3 आईडी, एक आईडी से नहीं। ओके, सो ये हो गया स्टार्ट द बिजनेस, शुरुआत, सही शुरुआत 3 आईडी से होता है। फिर उसके बाद जो आती है, जो सेकेंड स्टेप आती है, जो दूसरा स्टेप है जो सक्सेस के लिए, इसका नाम है यूज द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है। पहला स्टेप हो गया स्टार्ट द बिजनेस। स्टार्ट बिजनेस कैसा होता है, शुरुआत होती है उसकी मिनिमम 3 आईडी से। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको आने वाला ट्रेनिंग में समझाऊंगा स्टार्ट द बिजनेस में, लेकिन पहला होना चाहिए मिनिमम 3 आईडी। फिर उसके बाद ये बेसिक चीज है। देन उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो यूज द प्रोडक्ट्स। तो ये बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना तो यूज करना जरूरी है प्रोडक्ट। अब इसकी बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, यूज द प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स क्या है। अब ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क क्या है, यू कैन सेल कॉन्फिडेंटली, यानी कि ये प्रोडक्ट्स आप किसी को भी सेल कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। मैं समझा पा रहा हूँ, आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ समझा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हो। सही बात है कि नहीं? अब मान के चलिए आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो, अगर आप उसको यूज किए हो तो आप बिंदास बोल सकते हो। अभी मान के चलिए यहाँ पे एक बंदा है तो सनातन है, मुझे मंगल मैडम है। अब मंगल मैडम नासिक में रहती है, अगर मुझे नासिक में आना है तो मंगल मैडम को कॉल करूंगा, मैडम कैसे आना है, मैडम मुझे बराबर एड्रेस बता दे, क्योंकि वो नासिक में रहती है। अगर उसी जगह पे यहाँ पे एक बंदा और है तो रतिकांत करके, ये रहता है उड़ीसा में, सही है कि नहीं? जो उड़ीसा वालों को मैं पूछूंगा भाई ये मुझे नासिक आना है, बताओ कैसा आना। तो ये उड़ीसा में जो रतिकांत बैठा है, क्या वो रतिकांत मुझे उड़ीसा से बता पाएगा क्या नासिक कैसे जाना? क्योंकि उसको मालूम नहीं, वो बोलेगा नहीं यार वो है, कुछ ना गलत सलाह दे देगा। तो क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं नासिक कैसा जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करने से आप कॉन्फिडेंस से सेल कर पाओगे। क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओगे? जब आप उसको यूज करोगे। ये पहले प्रॉफिट, यूज किए बिना आप बता नहीं पाओगे। आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि यूज किए बिना बोल दे। अमिताभ बच्चन साहब यूज नहीं करते कैडबरी, अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल यूज नहीं करते, वो बेचते, क्योंकि उनकी पब्लिक उन्होंने कमाया है, उनके नाम सुनते लोग ले लेते हैं। लेकिन अपन तो अमिताभ बच्चन नहीं है, अपन तो ऐश्वर्या राय नहीं है जो हमारा नाम सुन अरे बड़े भाई चलो चलो हम ले लेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा। कभी हमको उल्टा लोग बोलेंगे यार ये क्या बेच रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपको यूज करना जरूरी है। आप यूज करोगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड यू कैन शेयर सेल्फ एक्सपीरियंस। अगर आप खुद यूज करोगे तो अपना खुद का एक्सपीरियंस आप शेयर कर पाओगे कि भैया देखो न्यूट्रल लाइफ मेरी लड़की यूज कर रही है, देखो इतना अच्छा वेट गेन हो गया, इतना अच्छे बोले पढ़े लिखे में हो गया, आप बहुत मोटे हो, वेट लॉस की प्रोडक्ट यूज किया, देख पाए मैं पहला ऐसा था, देख मेरे को ही देख, मैं खुद यूज किया हूँ, ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। आप 95 पे हो, देख यार पहला बहुत थकावन होता था, बहुत सारे हेल्थ की प्रॉब्लम थी, देखो 90 पे किया, 3 महीने में मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यार देखो मेरे घर में लोगों को घुटने के दर्द, मम्मी पापा को घुटने के दर्द का प्रॉब्लम था, 9 वेतना दिया, आज उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यार मैं फेस वॉश लगा रहा हूँ, देखो मेरे चेहरे में एक भी पोड़ी नहीं आ रहा है। आप बता सकते हो या अलग, आप जब कोई भी अगर यार मैं देखो मैं पहला बहुत काला था, लेकिन देखो हमारा फेयरनेस क्रीम मैंने यूज किया, मैं गोरा हो गया। यार हमारे पास बढ़िया साबुन है, मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये विदाउट मतलब ये केमिकल वाला साबुन से, जो इसमें ग्लिसरीन सोप है यार, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, नीम का साबुन बहुत जबरदस्त है यार। अब ये सारा चीजें बता सकते हैं यार, कवच फ्रेश है अपने पास। यानी कि जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे, कोई भी टोटल चीजें हो, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, या होम केयर प्रोडक्ट्स हो, या हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कोई भी जब आप यूज करोगे, जब आप आपकी वाइफ, आपके बच्चे जब उसको यूज करेंगे, तब आप अपनी लोगों को बता पाएंगे लाइफ एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस। जब खुद यूज करने के बाद जब बताते हैं ना तो वो सही होता है और लोग लेते भी है। लोगों को आपके ऊपर भरोसा आता है, अरे हाँ ये खुद यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज करेंगे। तो खुद यूज करना जरूरी है। देन उसके 100% क्लोजिंग ऑफ प्रमोशंस, यानी कि जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हो, जब आप प्रमोशन किसी के प्रोडक्ट्स की करते हो तो 100% क्लोजिंग होता है, क्योंकि आप वह किसी और का आर्टिफिशियल चीज नहीं बता रहे हो। जब आप खुद के बारे में बता रहे हो, मैंने यूज किया है, जब आपकी खुद के लिए बताते हो रिजल्ट, या खुद यूज किया एक्सपीरियंस बताते हो, तो लोग आपसे 100% खरीदते हैं।
क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आदमी झूठा आदमी नहीं है, खुद यूज कर रहा है, खुद बता रहा है। नहीं तो ऐसा हो गया कि भाई 90 पे बहुत अच्छा है, वो सामने वाले ने पूछ लिया भाई 90 पे कलर कौन सा है, और तुमने बता दिया यार सफेद कलर का है, वो व्हाइट कलर का रहेगा, और पता चला अपने घर में जाके जैसे पैकेट ओपन करके ग्लास में डाल दिया और वो निकला ब्राउनी, तब वो फोन करेगा भाई तू यार मेरे को बोला लगती है प्रोडक्ट खराब हो गया, तू व्हाइट बोला, ये इधर से निकल रहा है, ब्राउनी निकल रहा है। मैं समझा पा रहा हूँ ना? तो इसके लिए क्या होता है, यूज द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको यूज तो करो, जब आपको ट्रस्ट भी बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा, आपका बिलीव भी बढ़ जाएगा यार प्रोडक्ट, क्योंकि क्या कोई भी चीज जब कोई यूज करते हैं जब कोई विश्वास बढ़ जाता है, ये सारा चीजें जो यूज द प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स है। सो माय डियर फ्रेंड, आज के आज आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किए रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट बचा रहेगा, मैं तो सब यूज क्यों कर चुका हूँ। वुमेन कैंपेनर और नाइट फैट नहीं लिया हूँ। वुमेन कैंपेनर क्यों लिया, क्योंकि वो मर्दों के लिए नहीं बना है, वो लेडीज के लिए बना है, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। मेल्ट पैड इसके लिए नहीं कहा क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 पैक हूँ। अब मैं अगर मेल्ट पैड का लिया तो फिर मैं हो जाएगा 0 पैक, तो फिर मेरे को पैंट पूरा लूज हो जाएगी, तो मुझे मेल्ट पैड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी 90 पैड, न्यूट्रीलाइफ, कवर फ्राइड, डेली टप्सा, लीवा गेन, फाइट स्ट्रेस, वेल हार्ड, लीवर बोलते ना, सारा प्रोडक्ट, यूरी प्लस लिक्विड, सारा चीजें, लीवा गेन लिक्विड, कौन सी प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट अपन यूज किया। फेस वॉश को लेकर बोलो, बिंगराज ऑयल बोलो, एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी यूज करके देखा, कंप्लीट फेयर भी यूज कर रहा हूँ, सारा प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स है हम लोग सब यूज किया है। समझ में आ रहा है? सारा हैंड वॉश बोलो कुछ भी, इवन मेरे घर में पिछले 4-5 साल से एक ही चाय पत्ती यूज होता है, वो है हमारा चाय पत्ती। ठीक है, हम वो कभी उसको, क्योंकि उसको उसके बिना कुछ जमता ही नहीं है। इवन एवरी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स आज मैंने यूज किया है। मेरी इवन मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी भी है, वो भी हर प्रोडक्ट्स को अंडर आई जेल से लेकर सारा ही प्रोडक्ट, डे नाइट क्रीम को लेकर आज भी वो तो बचा है, डे अभी नाइट क्रीम वो यूज करती है। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा कहना इतना है, जब तक आप खुद यूज करोगे तब आप अपने लोगों को प्रॉपर आप प्रमोशंस कर पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, स्टार्ट द बिजनेस, इसमें 3 आईडी शुरू करो। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड स्टेप जो मैंने बोला, वो पॉइंट ये था कि यूज द प्रोडक्ट, यूज करने से प्रॉफिट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। जो तीसरा स्टेप है वो है लर्न द बिजनेस। ये बिजनेस को लर्न करना जरूरी है। ठीक है, अभी सीखना किसमें, देखो कुछ भी सीखना नहीं है हमको, अभी फिलहाल के बेसिक में, बेसिक में आज के, देखो आज की ट्रेनिंग का नाम भी बेसिक ट्रेनिंग होगा। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आरटीसी, एसटीसी, एनटीसी, एसटीसी के लिए अलग अलग सीखने के लिए है। यहाँ पे मैं अभी बेसिक की बात कर रहा हूँ, जो हम किसी, हम हर एक इंसान को सीखना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, एक बेसिक में पहला जो चीज होना चाहिए, अबाउट डायरेक्ट डीएस इंडस्ट्री। डीएस इंडस्ट्री मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको सबसे पहली बात डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अब बोलते ना आरा गेरा नट्टू गेरा वगैरह कंपनी आ जाएगी, बहुत सारे मार्केट में इतनी सारी कंपनी आज बैग लेके घूम रही है, तो यहाँ पे दादर में चालू होती है, ताना आने के बाद खत्म होती है, कंपनी बंद हो जाती है, 1 साल 2 साल चलती है और कंपनी लोगों की पैसा लूट के भाग जाती है। सही बात है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है यार, कि बहुत सारे मार्केट में ऐसी कंपनी होती है जो डायरेक्ट सेलिंग का नाम पे बिल फाड़ देते हैं, बोला हम डायरेक्ट सेलिंग वाले, लेकिन एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में आपको सीखना है, जो आज मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज इतनी टाइम अपने पास। आज में लास्ट जो पॉइंट है, सिस्टम के ऊपर बात करूंगा। ये जो बात हम एडवांस ट्रेनिंग करेंगे, जो फुल डे का होगा, उसमें आपको सिखाएंगे। और गुरुकुल होता है, उसमें सिखाया जाएगा, एसटीसी अब वो गुरुकुल लेते हैं, उसमें सिखाया जाएगा अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है, ये जो मनी रोलिंग स्कीम होता है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये भागम दौड़ बोलते हैं कि नल्ला कंपनी जो होती है, जो लोगों को उल्लू बना के भागने वाली रहती है, ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है, अगर आपको समझ में आता है तो आपको एक ही कंपनी जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल के नाम याद आएगा और किसी का याद नहीं आएगा। तो आपको बिजनेस को लर्न करना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। देन अबाउट माई लाइफ कंपनी, आज हमारा कंपनी नंबर 1 क्यों है? अगर भाई आपको कोई बोलता है तुम्हारा कंपनी नंबर 1 क्यों है, तो नंबर 1 क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों की जवाब आपके पास होना जरूरी है। वो आयुष सर्टिफाइड कंपनी है, एफएसएसआई बोलते ना, एफएसएसआई सर्टिफाइड कंपनी है, भूम सिंह रैबलोटी सर्टिफाइड कंपनी है, आयुष मंत्रालय ने सर्टिफिकेशन दिया है। ओके, वो बोलता ना प्रधानमंत्री विकास योजना भी हम लोग उसके अंडर में आ चुके हैं। ओके, फिक्की का हम लोग क्या है, सर्टिफाइड कंपनी है, एफडीएसए का मेंबर है हम। ये सारा चीजें हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। अबाउट माई लाइफ कंपनी के बारे में पता होना जरूरी है। हमारा कंपनी क्यों नंबर 1 गूगल पर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो हमारे कंपनी का भी नॉलेज होना चाहिए, जो आपको एडवांस ट्रेनिंग में गुरुकुल में सिखाया जाएगा। गुरुकुल क्या है आपको आपके लीडर्स बताएंगे। उसके बाद तीसरी आते हैं माई लाइफ इनकम प्लान एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है कि माई लाइफ का इनकम प्लान, ये इसमें इतना इनकम आता है तो कौन से रैंक में कितना इनकम आएगा। अब देखिए सर,
जो इंसान को अंदर चाहत होती है ना, अब देखिए जब ये बिजनेस में मैं जुड़, कुछ लोग इससे जुड़ जाता है, इससे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अब भाई करना है, ऐसा मत करो यार। मैं जब ये बिजनेस के अंदर आया, पहला मैं प्लान था कि भाई अब मुझे कौन सी रैंक में जाना होगा जिससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, जिसमें एक्स्ट्रा पैसा आएगा। मैं ये नहीं देखा कितना पैसा आएगा, मैं ये देखा कि भाई मुझे अभी क्या है कि ये कौन सी रैंक ऐसा मैं अचीव करूं जिसमें ज्यादा पैसा आएगा। तो सबसे पहले मैं अपलाइन को पूछा, भाई तू बोल कि इनकम प्लान बता मेरे को जिसमें ज्यादा पैसा आएगा, वो रैंक को पहले टोकेगा मैं, क्योंकि ये अपन ना ये छोटा डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम नहीं कर रहा है, अपने को रैंक में जाना है। तो उसके लिए दौड़ा, अपन इतना मेहनत किया ना सर। मैं एक बात आपको बोलता हूँ सर, जो भूखा शेर होता है ना, वो शिकार जब दिखता है तो रुकता नहीं है, फिर वो क्या है ना पूरा शिकार के पीछे भागता है। तो अपन तो भूखा शेर था बॉस, अपनी लाइफ में बहुत स्वप्न था, लाइफ में बहुत कुछ करना था, तो अपन रुका नहीं, बैठा नहीं। और रोज 4 घंटे बिजनेस को किया, 12 घंटा होटल में काम करता था मैं, 12 घंटा, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 से 7 बजे तक मैं करता था। इवन 12 से 13 घंटा काम करने के बाद 7 बजे में होटल से निकल के 4 घंटा रोज डेली फील्ड वर्क करता था, बिकॉज कि मेरा पास, वो बोलते हैं भूखा शेर, मेरे पास रीजन थे। तो उसी तरह माय डियर फ्रेंड, इनकम प्लान को जानो, हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में लो। आज प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग यूट्यूब के अंदर है, यूट्यूब में लाइव ट्रेनिंग और एवरी डे 1 घंटे का हो रहा है, 9:30 बजे होता है, या टाइमिंग आप अपनी अपलाइन से बात कर लेना। एवरी डे प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको शेयर करूंगा इनकम प्लान के ऊपर, जो मुझे मोटिवेट किया, तो अपन तो पूरा टूट पड़े थे यार। आप लोग कैसे घर पे बैठ जाते हो, अपन तो पूरा पागल हो गए थे जब ये देखा है अपने को रैंक में जाना है। तो मैं थोड़ा सा इनकम प्लान आपको शेयर करूंगा, आपको कौन से रैंक में जाना है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप मेल एप्सल में डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो, बिजनेस स्टार्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर रहते हो, तो आपको 2 ही इनकम आएगी, 3 इनकम आएगी। कौन सा? एक रिटेल इनकम, जो आपको डीपी में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, आप उसको एमआरपी में किसी को दे दिए तो आपको स्पॉट में पैसा मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा इनकम मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में, वो है सेल्स टर्नओवर बोनस, जो हर हफ्ता मिलेगा, 500 से लेकर 2,10,000, महीने का 8,40,000 आप कमा सकते हैं। उसके बाद तीसरा मिलेगा परफॉर्म बोनस। ये 3 इनकम मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में। लेकिन मैं बोलते ना सर, मैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला मेरा दिमाग था, मेरे को है ना ये दीवार, आप जिधर बैठे हो, ये कैमरा का सामने क्या दिख रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, वो कैमरा के बाद है कि ये दीवार की वो बाजू में जो दिखता है, जो देख पाता है, जो विजनरी है, वही लोग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में ना इतना मजा नहीं आ रहा था यार। दूसरा रैंक बता, दूसरे रैंक पे जिसमें पैसा आएगा। तो मेरी अपने ने और एक रैंक बताया जिसका नाम है मीडिया पे टीटीसी। बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनना पड़ेगा, जिसमें तुमको एक एक्स्ट्रा इनकम आएगा, जो रिटेल प्रॉफिट, सेल्स और टर्नओवर, परफॉर्म बोनस के साथ में कंपनी एक फिक्स सैलरी देगी, एक लॉयल्टी इनकम जिसको बोला जाता है, जो मिनिमम 5,000 रुपए का होता है। कितना? 5,000 रुपीज का होता है दोस्तों। थोड़ा सा मान के चलिए 5,000 रुपया सेल्स टर्नओवर सब बोनस मिलेगा, कम से कम डीटी से रैंक में जाओगे 25,000 आएगा। 25,000 कमाने के लिए आप कितना सीखे हो, कितना पढ़ा लिखे हो, कैसे दिखते हो, मोटा, जाड़ा, पतला, दुबला, लंबा, टिंगू, कुछ भी मतलब नहीं है यार। लेडीज, जेंट्स, बुढ़ा, या मतलब एजड आदमी हो, यंग, कुछ नहीं मतलब है। आप अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये डीटी से रैंक मारो। आप ये डीटी से रैंक मारोगे तो 25,000 कमाओगे। यही 25,000 कमाने के लिए लोग मार्केट में एमबीए करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, 10-10, 12 घंटा जाके वहां पे जॉब में अपने बॉस की गाली सुन सुन के महीने होने के बाद एक बार पगार मिलता है। और यहाँ पे तुम अपनी बिजनेस की बॉस है, बॉस। तुम अपनी बिजनेस की, खुद की बिजनेस है तुम्हारा, तुम बॉस है इसका। और तुम ये बिजनेस में तुम अपनी मर्जी से 25,000 रुपए कमा सकते हो। किसी और की मर्जी में जाके, किसी और के कहने पर तुमको काम करने की जरूरत नहीं। हाँ जी, यस बॉस, सैल्यूट ठोकने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी है, तुम जी सकते हैं, तुम डीटीसी मारो। सही बात है। इतना ही नहीं दोस्त, अगर आप एक रैंक और मानते हो जिसको बोलते हैं स्टार सिल्वर, मैंने बोला यार कुछ और रैंक बताया जिसमें एकदम मैजिक हो जाए, तो डीटीसी या स्टार सिल्वर। उसने बोला काम का डीटीसी मार, नहीं तो स्टार सिल्वर मार, क्योंकि स्टार सिल्वर मारे तो कम से कम 35 तो कमाएगा, तो भले कैसे भी दिखेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉयल्टी बोनस आते साथ में, आपकी टोटल टर्नओवर में से 2% अलग से आता है। सही है कि नहीं है? यानी कि आपके टोटल टीम टर्नओवर में, यानी कि टोटल टर्नओवर में रैंक इनकम 2% डिवाइड टीओ, मतलब टीम टर्नओवर 2% आएगा। मतलब कम से कम 35 से 40,000 किधर भी नहीं, अगर आप स्टार सिल्वर बनते हो। अब ये स्टार सिल्वर बनने के लिए 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे एक बात बता भाई, मैं तो भूखा शेर था, जिस दिन मेरे को समझ में आया तो मैं तो चुप नहीं बैठा। मेरे को एक ही पॉइंट भाई, अभी उसमें जाना है बस। अपने को 35 के लिए अपन तंग आ गए थे भाई, ये 5,000 रुपये, बॉस के लिए सैल्यूट मारो, बॉस की गाड़ी सुनो, बॉस के हिसाब से टाइम पे आओ। भाई मेरी जिंदगी है, सही कि नहीं? अभी आप ही सोचिए, जिंदगी मेरी है,
है ना। अब आपकी भी रहेगी, आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी है, लेकिन हम चलेंगे हमारे बॉस के हिसाब से। वो बोलेगा 9 बजे हम आएंगे, 9 बजे आज जा लगाएंगे। वो बोलेगा रात को 6 बजे ही जा, तो हम 6 बजे ही जाएंगे। अपन शादी कर लिए, बीवी को मूवी लेके जाने का मूड हो गया, तो फिर 1 बजे बीवी को पिक्चर में लेके जाना है। लेकिन साला अपना प्रॉब्लम ये है कि हम जॉब कर रहे हैं, तो बॉस को परमिशन लेना पड़ेगा क्या कि मैं 1 बजे जाओ के छुट्टी ये देगा। भाई बीवी किसका है? बीवी तो तुम्हारी है कि नहीं है? तो परमिशन किसका ले रहे तुम? बॉस की। यार कभी सोचो यार, आज हम आजाद थोड़ी है, हम 70-80 साल बोलते हैं, हमको 80 साल हो गए आजाद हो गया। काय का आजाद हुआ है? काय का आजादी है? ना पैसे की आजादी है, ना टाइम की आजादी है। यहाँ तक तुम्हारा बीवी को पिक्चर में लेके जाना है तो बॉस को पूछना पड़ेगा, यानी कि आजादी है ही नहीं। अपन कालीकोट झंडा लहरा रहे, हम सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिला हमको, अंग्रेजों से जो इंग्लिश से जो है गए साले, हमको हमारी बैंड बजा के गए, उनसे हम आज आजाद है। लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं हम आज भी गुलामी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जिंदगी से बाहर आ, देखो अपन को अच्छा नहीं लगता था बॉस, अपन को अच्छा नहीं लगता था। अपन जिस दिन से शादी में बीवी को कभी भी कुछ भी करने का, जहाँ पे भी जाने का मूड है, घूमना है, खेलना है, किधर भी अपन लेके जा सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम फ्रीडम है। तो इसी के लिए तो ये बिजनेस अपन ने किया था। अगर आपको भी ये बिजनेस में अगर आप अपने कुछ ऐसी लाइफ सेट करना चाहते हो, ये जो नमस्ते करने वाला, जो टेंशन वाला शटर बोलो, जो बॉस को जाके सलाम मारो, वो उसके हिसाब से जियो, ये सब अगर आपको नहीं चाहिए तो ये बिजनेस में स्टार सिल्वर मारो, स्टार सिल्वर मारो। लोग आपको सलाम ठोकेंगे, समझ आ रहा है आप लोगों को? स्टार सिल्वर मारो, आज के आज दौड़ो, रुको मत, टाइम वेस्ट मत करो। प्रॉब्लम तो है लेकिन दौड़ो। देखो जिंदगी भर मरने से अच्छा मर मर के जीने से अच्छा यहाँ पे 3 साल 5 साल खड़ा हो। स्टार सिल्वर बनने को 6 महीना लगेगा, आज से भी स्टार्ट करोगे। कुछ लोग 3 महीने में भी मार सकते हैं, 3 से 6 महीने में मार दोगे। यार काय को जॉब करने, किसी को क्यों सेलेक्ट ठोकोगे? तो मार दो यार यहीं पे स्टार सिल्वर। देखो इतनी सारी इनकम आएगा आपको। मैं कुछ लोगों को आपको फोटो यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कई सालों से स्टार सिल्वर डीटीसी, और हर महीना ये सब इनकम ले रहे हैं वो लोग। 5,000 उनको लॉयल्टी आ रहा है, परफॉर्म बोनस हर महीना ले रहे हैं, श्रेष्ठ और बोनस उनको आ रहा है, रैंक इनकम भी उनको आ रहा है, लॉयल्टी भी आ रहा है, सब आ रहा है। उनमें से कुछ नाम है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हैं। मेरी जो ग्रेट लीडर है राजू सालेन सर है, विलास ओरम्बे जी है, ये भी अभी मंथ नंबर 93 वाला का मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट मंथ में जो जिन्होंने ये लॉयल्टी इनकम, ये रैंक इनकम इन्होंने लिया है, जो परफॉर्म बोनस और इन्होंने ठोक दिया है, जो इनको प्रॉफिट आ रहा है। जिसमें राजू सालेन जो पहली जो नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, राजू सालेन सर, उसके बाद विलास ओरम्बे सर है, मनोरंजन सर है, अशोक कापले जी जो नए नए आरटीसी बने हैं, उसके बाद दीपक सोनोली जी है, उसके बाद बैरंजन सिंह सर है, अल्पेश माल्डे जी है, और उसके बाद में आप देख पा रहे हो मुरली सर। उसके बाद एक ग्रेट लेडी है जो टीचर है, उनका नाम है अक्षिता पटेल जी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट मंथ में लॉयल्टी, सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, हमारे साथ में कुछ डीटीसी हाउस है जो लेडी सिंगम है, तो हमारे वर्षा ब्राह्मणकर मैडम, जो जिनका मतलब इनको और इनके हस्बैंड की खुद की बिजनेस है, जो मेडिकल शॉप है इनकी, लेकिन उसको करते हुए अपनी फैमिली को संभालते हुए मैडम ये बिजनेस को हर महीना लॉयल्टी रैंक इनकम सब ले रही है। सही है कि नहीं? उसके बाद ये एक हाउस वाइफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाउस वाइफ है संगीता मैडम, ये उड़ीसा में गई है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उड़ीसा में रह के लॉयल्टी मारी है लास्ट मंथ में। एक हाउस वाइफ है दोस्त, इनको आज भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, ना इंग्लिश पढ़ना आता है ना इंग्लिश लिखना आता है, इनको कुछ लिखने लिखने नहीं आते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आज डीटीसी है। और लास्ट मंथ में इन्होंने जेटीसी का रैंक का लॉयल्टी चुकी है, डीटीसी हायर रैंक का लॉयल्टी चुकी है मैडम ने। तो यही तो होता है यार, जिनको देखो जो लोग भूखे शेर है वो तो आगे बढ़ते हैं। सही है कि नहीं? इसके बाद हीरामन चौधरी साहब है जो डोंबिवली में रहते हैं। उसके बाद ये सूरज गरज, बहुत यंगस्टार लड़का है, अभी अभी शादी हो गया, मतलब बस अभी बहुत जल्दी शायद गुड न्यूज दे भी दिया लगता है, गुड न्यूज आ भी गया था अभी बीच में, शायद नहीं गुड न्यूज आने वाला है। ओके, तो ये अभी बोलते हैं ना कि ये एक अपने बच्चे का जो फ्यूचर जो है ये डायमंड पैदा कर देगा, है कि नहीं है? इसके बच्चे को फिर से जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब ये बूढ़ा हो जाएगा, वो बूढ़ा उसकी बूढ़ा मतलब बोलते हैं ना नॉमिनेशन, उसकी बेटा तो डायमंड से शुरू करेगा बिजनेस को, है ना। उसके बाद ये योगेश तारो एकदम नया नया कौला है, मतलब अभी तो शादी नहीं हुआ है, होने वाला है इसका, सब कुछ शायद फिक्स फिक्स होने लग रहा है। तो ये योगेश तारवे बहुत ही यंगस्टर जो आज की प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इन्होंने भी लॉयल्टी मारा। उसके बाद देखो ये गुप्ता जी है, एक जमाने में इनके पानी पूरी का, इनके पानी पूरी में काम किया करते थे, चलाया करते थे पानी पूरी। वो पानी पूरी देने वाला लड़का देखो आज वो सूट टाई के अंदर आज एक बहुत ही बढ़िया रैंक के अंदर स्टार सिल्वर है, इन्होंने रैंक इनकम लिया, लॉयल्टी लिया, सारा चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रॉफिट ये लोग कमा रहा है। तो मेरा कहना ये की है दोस्तों कि आप लोग ये जो रैंक है, जो आप लोग स्टार सिल्वर बनो, डीटीसी बनो, और इसके लिए टूट पड़ो, रुको मत, आज से टूट पड़ना। तो प्रॉब्लम नहीं बताओ सर, प्रॉब्लम सब कुछ किसको नहीं है, भगवान को भी प्रॉब्लम है, कि भगवान को प्रॉब्लम नहीं है भगवान को, कि यार भगवान भी परेशान हो गया, सारे इंसान कहाँ कहाँ तक पहुंच गए लोग, है ना। मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर रहे हैं, जिंदा वालों को मार डाल रहे हैं, साले इनके भरोसा नहीं, ये कब ऊपर भी स्वर्ग लोक में भी आ जाएंगे ये लोग, बोल नहीं सकते।
भगवान लोग भी परेशान है, सबको तकलीफ है यार, तकलीफ किसको नहीं है, सबको तकलीफ है। लेकिन आप वो तकलीफ को सामना करके आपको लॉयल्टी मारने का मतलब रैंक, इनकम और डीटीसी बनने की टारगेट लो और आज से उसके लिए काम करो और डेफिनेटली आप बनोगे। 3 महीने की टारगेट लो और आपको बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है। इस मैंने सुना है कि जनवरी में टीम फोर्स के लेवल में आगाज होगा 2021 का, ऐसा मैं सुनने में मिला है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सोचो बॉस, वहां पे डीटीसी स्टार सिल्वर का एकदम जबरदस्त पाड़ू सेलिब्रेशन वगैरह होगा भाई, ठोक दो यार, अब मत रुको, अब फटाफट डीटीसी और स्टार सिल्वर ठोक दो। ओके, उसके बाद जो चौथा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कम से कम अभी मुझे ये 30 to 40 मिनट लगेगा, कोई भी हिलना नहीं, अगर कोई भी हिला उसके नाम लिख कर रखना, अगर मीटिंग उसको एंट्री नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो ये चार जो 40 मिनट है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करिए जरा सब लोग, मैं सबको जरा देखना चाहता हूँ, एक बार जरा सब लोग रेडी हो जाइए। क्या आप लोग तैयार हो? यस, ओके, थैंक यू। क्या आप लोग रेडी हो, जरा बताओ, रेडी हो ना? ओके, थैंक यू। चलिए हम लोग फिर, मैं आपको अभी बताऊंगा कि भाई ये सिस्टम के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फॉलो द सिस्टम। ओके, अभी ये सिस्टम को अपने को फॉलो करना है। तो ये सिस्टम क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसको गौर से सुनना और गौर से समझना, आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस में काम में कैसा, कौन से रैंक में कब जाना, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम के पहला जो पॉइंट है वो क्या है माय डियर फ्रेंड? गोल। जो ड्रीम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, सही है कि नहीं, जिसको बोला जाता है गोल। बिना गोल का कोई भी इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, अचीव योर गोल, सेट योर गोल। ओके, आपकी गोल को आपको सेट करना होगा। अगर आपकी गोल को आप सेट नहीं करोगे तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जाना कहाँ है, आना कहाँ है, करना क्या है, क्या करना चाहते हो अपने जीवन में, आपकी गोल क्या है। जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में जब आया, मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया हूँ, मेरा बहुत सारा सपना था, खुद की गाड़ी लेनी थी, बहन, 2 बहन थे मेरे को, तो आज भी है, मतलब दोनों बहन का शादी करना था, है कि नहीं है। बहन का शादी, दोनों का शादी, उनका इतना बढ़िया शादी करना था कि यार अच्छी शादी हो जाए, यादगार रहे, है ना। तो बहन का शादी दोनों का करना था, मैंने वो शादी के लिए दौड़ा, बोला यार ये शादी को बिना खर्चे के शादी करना है, तो शादी और खुद की गाड़ी, है ना, ये सारा मेरा सपना था। तो इसके लिए मैंने काम किया, तो रैंक को मैंने देखा यार रैंक में देखा तो पैसा बहुत है, तो वो रैंक को मैंने आगे बढ़ा। और उसके बाद मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप है, पहला बाइक लिया, उसके बाद कार लिया, उसके बाद दूसरी कार लिया, ऐसा करते बहनों की शादी हो गई, दोनों की बहनों की शादी की। जल्दी बिजनेस के अंदर मैं आया था, ये बिजनेस में जुड़ के ठीक 3 महीने के बाद मेरी बहन की शादी थी। लोग बोलते थे अगर देखो यार 3 महीने के बाद बहन की शादी करना था, मेरा अकाउंट में सिर्फ 60,000 था और शादी के लिए 4 लाख रुपए चाहिए था। तो वो टाइम पे लगभग मैंने 3 से 3 लाख रुपए मैंने खर्चा किए थे, अभी भी मुझे याद है। 3 लाख खर्चा लिया था, लेकिन वो 3 लाख का खर्चा अगर मुझे होटल में अगर मुझे चुकता करना था तो 7-8 साल लग जाते थे, क्योंकि महीने का 5,000 मतलब साल का 60,000 होते। अगर मुझे 3 लाख कमाने के लिए कम से कम 5 साल लगता था मुझे, ठीक ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मात्र 9 से 10 महीने के अंदर वो 3 लाख का खर्चा निपटा दिया। उसके बाद एक खुद का बाइक लिया मैंने, लैपटॉप लिया, उसके बाद खुद की बाइक लिया। 18 महीने के अंदर मैंने खुद की कार लिया। जो मैंने 11 साल होटल में काम किया, साइकिल भी नहीं ले पाया, बड़ी बिजनेस के माध्यम से खुद की कार लिया 18 महीने के अंदर, क्योंकि मैंने गोल सेट किया था सर। उसी तरह आपको भी आपका एक गोल सेट करना है कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो। गोल सेट करोगे तो ये आगे बढ़ोगे। बिना गोल का कोई भी आज तक बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ है, ना कभी होगा। किसी को भी पूछो इस दुनिया में, या इस दुनिया में आज इंडिया के अंदर ही पूछ लो, कोई भी अगर सक्सेसफुल लोगों को अगर आप पूछोगे सर आपके सक्सेस का राज क्या, आप सक्सेस क्या हो, तो सब लोग ने अपने गोल सेट किया है। अब वो गोल के लिए उन्होंने काम किया, वो गोल के लिए काम करने की वजह से आज वो सक्सेस गोल को लोगों ने अचीव किया है। अगर आपको भी अगर बिजनेस में सक्सेस होना है, लाइफ में सक्सेस होना है, तो आज आपके गोल सेट कर दिए। गोल बहुत सारा का हो सकता है, खुद का घर हो सकता है, बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, एक छोटी सी बाइक हो सकती है ना, एक छोटा सा कार हो सकता है। बहुत लोगों में देखता हूँ अभी तो ट्रेन बंद है, ट्रेन बंद करने के टाइम पे यार हम लोग अपनी मतलब बीवी को अपनी बोल नहीं सकते, बीवी को आप लेके जाते हो। मैं बहुत लोगों को देखो ट्रेन में वगैरह देखता हूँ, बीवी को लेके जाती है, वो बोलती है थाना स्टेशन में बहुत गर्दी रहती है, वो बोलते हैं मजे से नहीं होना, मेरे से नहीं होगा। और हस्बैंड उसको मोटिवेट करते हैं, होनर होनर होनर, होगा होगा होगा, छोड़ो छोड़ो, होगा होगा। भाई कहाँ होगा यार, ऐसे होगा, कब तक ये जिंदगी जिएगा। कम से कम छोटी सी गाड़ी का तो प्लानिंग कर भाई। ये जितने भी लोग हैं जिसकी वाइफ को बिठा के, जिसके बच्चे को बिठा के जो गाड़ी में घूम रहा है, क्या वो रावण है क्या? क्या उनको 10-10 मुंडी है क्या? वो भी तो इंसान है। और तुम कौन सा है, तुम जानवर नहीं है, तुम भी तो इंसान है भाई। अगर वो गाड़ी में उसकी बीवी बच्चों को, उसके माँ बाप को घुमा सकता है, तो क्यों ट्रेन में सफर करने के बारे में सोचता है यार? क्यों ना तू अपनी गाड़ी के गोल नहीं बनाता है? कि अपन को तो बहुत शर्म आता था बॉस। हमको ये लगता था यार अपनी बहनों को, अपनी मतलब माँ बाप को और बीवी को ये लोकल ट्रेन में कोई धक्का मारेगा, अपने को पसंद नहीं था बॉस।
अगर आपको भी अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई गोल है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ यार। हर कोई चाहता है उसकी बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा बने, हर कोई चाहता है उसकी बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े और उसकी भविष्य अच्छा हो जाए, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा, लेकिन उसके लिए पहले गोल बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी बाइक, तो एक बाइक में 4 लोग बिठा के जाने से अच्छा खुद की एक गाड़ी के प्लान करो, है ना। बहुत लोगों को देखते हैं गाड़ी है, टांकी में 2 है और पीछे 1 है, वो भी आधा बैठ की रहती है। क्योंकि क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये छोटी बाइक में 4 लोग सफर करते हैं, कब तक होगा दोस्त, कब तक एडजस्टमेंट की जिंदगी जिएंगे हम लोग, बताओ। कब तक ये टीचर जिंदगी जिएंगे, एक रॉयल लाइफ, एक लग्जरी लाइफ कब जिएंगे हम लोग, कब तक ये मर मर के जिएंगे यारो, कब जिएंगे यार, कब तक ये मर मर के जिएंगे बताओ। कभी तो जरा लग्जरी वाला लाइफ जीना है, कभी आनंद वाला लाइफ जीना है, कभी आपको अभी सोते टाइम लगना चाहिए बात के बेड के ऊपर, यार बढ़िया लाइफ है। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे, थोड़ा सा सोच के देखो यार। तो इसके लिए गोल सेट करो, गोल सेट करो, सब कुछ होगा आपका, हर एक काम सफलता मिलेगी आपको। सेट करो और उसको लिखो, डेडलाइन दे दो उसको, एक क्या करो, एक टाइम दे दो कब करना है उसको, कब अचीव करना है। वो भले कुछ भी हो, आपका घर का लोन हो या कुछ घर लेना हो या माँ बाप को एक मतलब घुमाना हो। मेरा भी सपना था, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, मैं ऊपर से जाता तो प्लेन दिखता था। मेरा एक सपना था कि माँ बाप को ऊपर बिठाओ, यानी कि जब मैं छोटा था तो माँ बाप मुझे दिखाते थे देख वो प्लेन जा रहा है, तो तब मुझे वो खाना खिलाते थे, इतनी देर फ्लाइट जा रहा है खाना ले। तो मैं जब बड़ा हो गया, मैंने एक सपना लिया है कि अब मैं क्या करूंगा, माँ बाप को उस प्लेन में बिठाऊंगा और बताएंगे थे कभी नीचे। और वो मैंने गया साल यही टाइम पे, गया साल में मेरी माँ बाप, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के माँ बाप, यानी कि हम लोग 6 लोग, इन सबको मैं जिंदगी में पहली बार वो लोग को मैं लेके प्लेन में उड़ा। और एक नहीं 2-2 जगह पे उड़ा। सही है, जम्मू कश्मीर गया, मतलब कश्मीर में अपना ये जम्मू में गया, वैष्णो देवी के दर्शन किया, दिल्ली गए, मुंबई गए, हर जगह पे हम लोग घूमे, प्लेन से गए। और उनको मैं ऊपर बिठा के मम्मी को बोला अब देख नीचे देख। तो ये जो गोल कर जो जब आप अचीव करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, बहुत ही मजा आता है। जब मैं हम लोग मंडे प्रोग्राम करेंगे ना, तो ये सब पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव फोटोज वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। आज टाइम की कमी बिकॉज आज बेसिक ट्रेनिंग में, और आप लोग को भी घाई है खाना खाने की, तो हम लोग प्रोग्राम को जल्दी खत्म करेंगे, आज मैं बताऊंगा इसको। तो मैं ऐसा छोटे छोटे सपने को मैंने कंप्लीट किया, तो आपका भी सपना होगा लाइन में जाने के, फॉरेन जाने की, है ना। एक बार मैं, मेरी पहली जो मैरिज एनिवर्सरी है, मैंने 20 समुंदर में किया। अभी आप बोलोगे भाई 20 समुंदर में कैसा, सोचो दोस्त, 20 समुंदर में मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी, यानी मेरे शादी का साला पहला साल गिरा। कोई बोले होटल का वेटर यार इतना कुछ कर सकता है क्या बॉस, लेकिन किया क्यों, क्योंकि गोल सेट। समुंदर के बीच में, समुंदर यानी जानते हो ना, बीच समुंदर पे, यानी कि मैं क्रूज में, जो गोवा में जाता है और गोवा से मुंबई आता है, बढ़िया क्रूज है, 5 स्टार फैसिलिटी वाला क्रूज है, जो बहुत ही बड़ा क्रूज है, जिसमें माय डियर फ्रेंड मैं पूरा दुनिया के वहां पे अलग देश से भी लोग आए थे, फॉरेनर भी थे, हमारे सब लोग थे, मेरे साथ में लगभग 70-80-100 लोग के आसपास थे। और उनके सामने मेरा फर्स्ट सालगिरह मैंने क्रूज में केक काटा, क्रूज में। यहाँ पे मैं, मतलब ये मैं कब सोचा भी नहीं था दोस्त, लेकिन मैंने सेट किया बिजनेस में आने के बाद, तब जाकर मेरी लाइफ में हुआ। तो मैंने जो जो सेट किया सब कुछ हुआ, सब कुछ मैंने किया। अगर आप भी करोगे तो आपका भी होगा दोस्त। तो सेट करो। अभी फिलहाल तो आपको मालूम है हमारी टीम में कॉन्टेस्ट तो चल रहा, आप जान रहे हो, थाईलैंड, अभी लकी ड्रॉ तो खत्म हो गया है, लेकिन थाईलैंड और गोवा चल रहा है। आप थाईलैंड जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में जा सकते हो, होम कॉपी लेके। गोवा जा सकते हो, जिस क्रूज में मैंने मेरी, मतलब मेरी मेरी एक बीवी है जो अभी अंदर बैठी है, जो उस बीवी के साथ में मेरा पहला साल गिरा, जो मैंने क्रूज में किया था 20 समुद्र में, बहुत ही मजेदार। रात को 2 बजे 12 बजे में 20 समुद्र में थे हम लोग, 12 बजे एकदम लाइट ऑफ हो गया, दूसरी लाइट चली, टक 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 का मजा आ गया, थे कि नहीं है। तो वैसे आपका भी लाइफ हो सकता है, अभी क्रूज चल रहा है और चालू होने वाला है, गोवा खुल गया ऐसा सुना मैंने, कुछ मैसेज वगैरह मुझे आया, लेकिन क्रूज चालू होगा। तो यार अभी क्रूज की ऑफर चल रहे हैं, आ जाओ यार, मजा कर देंगे, साला पूरा समुद्र को हिला देंगे, वहां पे मजा आता है। रात को 3 बजे तक कोई पूछने वाले नहीं, समुद्र में पानी के अंदर, पानी के ऊपर, क्रूज के ऊपर तुम बैठना, मुझे करना है इतना जबरदस्त। आप मैं कैसे है, मैं एक्सप्लेन करूँ। क्रूज हो गया, थाईलैंड जा सकते हैं भाई, प्लेन 4 घंटे का जर्नी है फ्लाइट से, पूरी लाइफ बदल सकते हैं आप लोगों की। तो दोस्तों ये सब मौका आप लोगों को छोड़ना नहीं है। देखिए, और दूसरा क्या है, फोकस ऑन कंटेंट। अभी आपका जैसे ये जो मैंने पहला आपको गोल सेट करना, आपकी लाइफ में करना क्या है, फिर उसके बाद अभी कैसे, अभी आपने गोल सेट किया, अगर आपको समझो घर लेना है, गाड़ी लेना है, फॉरेन जाना है, सारा चीज अभी गोवा कभी करना है, ये सब करो, मतलब सॉरी, घर लेना है, कर्जा मुक्ति करना है, सब करना है, वो सब डिसाइड करो। फिर उसी के साथ में अभी आपको फोकस करना है कॉन्टेस्ट के ऊपर। थाईलैंड कॉन्टेस्ट में फोकस करो, आपको थाईलैंड जाना है, आप थाईलैंड अचीव करो। देखो बॉस, आप अपनी, आपके 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 खानदान के पहला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फॉरेन में गया,
यानी कि आने वाले दिन में आपके बच्चे के बच्चा, बच्चा के बच्चा, बच्चा के बच्चा भी पैदा होने के बाद पूछेगा, यार अपने खानदान में पहला ये फॉरेन में कौन गया था? बॉय, बॉस, बॉस, वो जो नाम है ना वो आपका आना चाहिए। समझ पा रहा हूँ मैं आपको? तो यार ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं आपको, समझ में आ रहा है? ये 94 मंथ के लिए लास्ट है, खत्म हो जाएगा। ये 4 हफ्ते चलने वाला है थाईलैंड कॉन्टेस्ट। यार ठोक दो यार थाईलैंड। 1,35,000 के 1,36,000 के अंदर आपको पूरा 1,36,000 का प्रोडक्ट जैसा मिल जा रहा है, पूरी प्रॉफिट मिल जा रहा है। आप इसका पूरा बेनिफिट अपने अपने से ले लेना, बहुत बेनिफिट है बहुत। सिर्फ आप 3,000 रुपए, 3,000 भी नहीं, 2,500 रुपए में थाईलैंड जाओगे। सिर्फ अपने हाथ से सिर्फ 2,500 रुपए जाएगा। 2,500 रुपए में आप थाईलैंड जाओगे। सोचो 50,000 रुपए का थाईलैंड का ट्रिप, आप सिर्फ 2,500 में जाओगे। तो यार ये बात करो जरा। और उसके बाद चलो गोवा। यार मैं बोलता हूँ गोवा सिर्फ अकेला एचू मत करना, आप आपके बीबी का भी एचू कराना यार, है ना? बहुत ही मजा आएगा। अगर होने वाला बीबी एंगेजमेंट हुआ है तो उनको भी एचू करा देना यार। यार ये जो आपकी माँ बाप को लेके चलना यार, मतलब अकेला मत चलना, पूरी फैमिली मिली किसको लेके चलना, एचू कर देना बॉस। बहुत ही मजेदार है। मैं बोलता हूँ आपकी जिंदगी का अगर बोलता ना है कि यादगार दिन होगा वो क्रूज वाला जो लाइफ होगा, मैं ये बहुत एडिफाई करके बता रहा हूँ, ये यादगार होगा। और ये थाईलैंड टूर दोनों में बता रहा हूँ। थाईलैंड मांगते तो अकेला एचू करना चलेगा, लेकिन गोवा वाला तो फैमिली के साथ करना, छोड़ना मत इसको। ये 4 हफ्ते चलने वाला है। उसके बाद ये लकी ड्रॉ तो अभी चल रहा था एक, आपको मालूम है ये सब चीजें चल रहा था, ये अभी बंद हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि बोलता नहीं कि आज हमारे जितनी भी एसटीसी लीडर का रिक्वेस्ट था कि सर अभी कंपनी का भी जो प्रोडक्ट चैंपियन का है ये 4 हफ्ते चलने वाला है, सर कुछ आप मन बनाइए सर, एक जरा कुछ हफ्ते का चांस और दे दीजिए कि हमारे टीम में कुछ लोग और है जो थाईलैंड भी करेंगे और गोवा भी करेंगे। अगर वो थाईलैंड गोवा करेंगे तो उनको सर लकी ड्रॉ का भी मिलेगा सर, तो एक का जरा देखो। तो हमारे जितने भी एसटीसी लीडर लोग ने हम मिलकर आज डिसीजन लिया है कि आज से ठीक 4 हफ्ते के लिए हम लोग फिर से हमारा लकी ड्रॉ ऑफर को हम लोग रीलॉन्च कर रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर, यानी कि 4 हफ्ते कॉन्टेस्ट फिर से चलेगी। आप 11,000 रुपए का शॉपिंग लेते हो, 11,000 का शॉपिंग लेना है, 11,000 का शॉपिंग में आपको 11,250 की कूपन मिलेगी। समझे? 11,000 का शॉपिंग लेते हो तो 11,250 रुपए का कूपन मिलेगा। आप 250 का जो चाहिए प्रोडक्ट ले लो, 11,250, यानी कि दिया 11,000, प्रोडक्ट कूपन आपको मिल रहा है 4,250 की, प्रोडक्ट जो चाहिए ले लो। और साथ में 6 मास्क, मास्क जो है और एक सैनिटाइजर बॉक्स मिल रहा है, उसी के साथ में लकी ड्रॉ कूपन मिल रहा है। भाई ये कब मिलेगा यार, ये कहाँ मिलेगा? ये मौका मत छोड़िए। 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक आपको मिलने वाला है। ये मैं अभी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। और ये आपके पास 4 हफ्ता है, जी भर के खेलो। सिर्फ आप एचयू मत करो, आप थाईलैंड एचयू करो, गोवा एचयू करो, साथ में इसको भी फ्री में आपको मिल जाएगी। इसको भी जो टर्म्स कंडीशन है जो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, आप एसटीसी लीडर से इसके बारे में बात जरूर करना। सो मेरी तरफ से मैं नागेंद्र पुजारी आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट करूंगा इन ऑफर्स के लिए, थाईलैंड कॉन्टेस्ट के लिए, और देन उसके बाद हमारे गोवा कॉन्टेस्ट के लिए। ओके, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि जैसे चलो थाईलैंड हो गया, चलो गोवा हो गया, चलो लकी ड्रॉ हो गया, इसके साथ में कंपनी का ऑफर भी चल रहा है जिसको प्रोडक्ट चैंपियन। यानी कि सर आप मान के चलिए अभी जो थाईलैंड का जो कॉन्टेस्ट आप समझो आपने थाईलैंड का कर लिया, थाईलैंड का अगर आपने कर लिया तो 1,00,000 रुपए में 15% जो है, यानी कि 6 महीने लगातार आप परचेस करते हो तो 1,00,000 रुपए में भी 15% रिटर्न आएगा। उसका तो मैं जोड़ा भी नहीं है अभी थाईलैंड ट्रिप में। यहाँ पे कोई लीडर एसटी से सुन रहा है तो आप भाई जरा जोड़ना, इसको भी जोड़ना। 1,00,000 का 15% मतलब लगभग कितना हो गया, 15,000 रुपए होता है। 15,000 रुपए प्रोडक्ट्स आपको ऊपर से वो भी मिलने वाला। अरे यार ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो ऐड ही नहीं किया था मैं कॉन्टेस्ट में। यानी कि 1,32,000, 1,32,500 प्लस 15,000 रुपए ये भी रिटर्न आएगा तुमको। यानी कि तुमने डाला 1,36,000 और तुमको मिला इतना सारा प्रॉफिट। तो ये बहुत सारा बेनिफिट्स है माय डियर फ्रेंड जो आपको मिलने वाला है, जिसकी बेनिफिट बिल्कुल उठाइए। आप अपने लीडर से जरूर बात करिएगा। ये जो प्रोडक्ट चैंपियनशिप को मत छोड़िए, हर महीना इसको करना था, 6 महीने लगातार जो करता है उसकी टोटल खरीदी में 15% रिटर्न आएगा। बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। ओके, इसको मत छोड़िए। फिर उसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड सिस्टम के अंदर, वो है प्रमोट द बिजनेस। अब ये बिजनेस को अपने को प्रमोट करना है, ये सिस्टम का पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, सेट योर गोल। पहला क्या है, सेट योर गोल। सिस्टम का पहला पार्ट है सेट योर गोल। गोल के बिना आगे नहीं बढ़ोगे। फिर उसके बाद सेकंड जो आती है वो है लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनाना है माय डियर फ्रेंड। ये बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको एक लिस्ट बनाना है उन लोगों की जिनको आप पहचानते हो, और उन लोगों को जिनको आप पहचानते नहीं हो, जिनको पहचान अभी बनाओगे, सबकी लिस्ट बनाओ। आप चाहते हो आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आपको अच्छा देखो सर 5-6 स्टेट में जब बिजनेस होगा ना, ये 5 स्टेट में अगर कोई ना आएगा ना, पैसा आपको आएगा। कैसा लगेगा? 6 स्टेट में कोई नाता है और पैसा आपको आएगा, मजा आएगा ना। 6 स्टेट में ना आएगा, पैसा आपको आएगा। कोई चाय पिएगा, पैसा आपको आएगा। कोई ब्रश करेगा, पैसा आपको आएगा। पूरा इंडिया में कोई अगर बर्तन धोया, पैसा आपको आएगा। तो इसके लिए लिस्ट बनाना पड़ेगा टीम के लिए।
वो एक फ्रेंड्स फॉर्मूला, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लिस्ट कैसा बना सकते हैं, आपका फैमिली और फ्रेंड में कितने लोग हैं उनके नाम लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके रिलेटिव जितने भी है, जहां जहां दूर का आत्या मामा चाचा पीचा जो भी है, बीवी का ससुराल वाले, सबका एक लिस्ट बना दो। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, यानी कि आप जहाँ पढ़ाई किए थे कॉलेज में, वहां पे कुछ फ्रेंड्स होंगे, देखो याद करो, फेसबुक में सर्च करो, उनका भी लिस्ट में नाम डाल दो। उसके बाद एम्प्लॉइज, जहाँ पे आप नौकरी करते होंगे या जहाँ पे आप काम कर रहे नौकरी कर रहे होंगे, वहां पे आप एम्प्लॉइज होंगे, वहां पे बहुत लोग आपके साथ आपके साथ में भी काम करने वाला बहुत लोग होंगे, उनकी लिस्ट बना दो। नेबर्स, आजू बाजू वाले, है ना, हम जंगल में तो रहते नहीं है, हम ऐसे जगह पे रहते जहाँ पे लोग होते हमारे आजू बाजू वाला होते, उनका भी नाम लिस्ट में याद कर दो। उसके बाद डीलर्स, यानी कि जिन जिन से आप दूध लेते हो, भैया दूध वाला भैया, रेशन दुकान कहाँ से ले रहे हो, या पेपर वाला, ये जितने भी लोग हैं, मोची वाला, जो जिन जिन जिस दुकान से जो जो आप चीजें खरीदते हो, सैलून वाला, ब्यूटी पार्लर वाले, जहां जहां से जो जो डीलर से आपकी पहचान, उनकी भी लिस्ट में ऐड कर दो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डीलर की दुकान में जो माल बिकेगा, उसकी बैठे बैठे आपको 12% आएगा। नेबर, जो आपके आजू बाजू में जो नेबर है, वो साबुन से नहाएगा, वो टूथपेस्ट से ब्रश करेगा, वो चाय पिएगा, पैसा तुमको 12% आएगा भाई। क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो काली पुकर हिंदुस्तान यूनिलीवर का लगा रहे, तो उसको पैसा जा रहा है, यूएसए में जा रहा है। तुम उसको जरा बात करके तुम्हारा दुकान को चेंज कर दो, उसको दुकान को चेंज करके तुमसे खरीदने के बारे में बात करो। देखो नेबर तुमसे लेगा तो वो आएगा, वो पिएगा, वो खाएगा, वो जो भी करेगा, उसके 12% तेरे को आएगा बैठे बैठे। कैसा रहेगा बोल? सोच के देखो बॉस, एक बार सोच के देखना यार, बाजू वाला ना आएगा, पैसा तेरे को आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में? ये होगा। नेबर की लिस्ट इसके लिए ऐड करना। एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉय जहाँ नौकरी करेंगे, वो अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छी चीजें, हॉर्लिक्स जो खिलाते हैं, हमारे पास सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट हमारा खिलाएंगे तो 12% तुमको आएगा। बच्चा उसका बड़ा होगा, पैसा तुमको आएगा। यानी कि बाप उस बच्चे का बाप उसको खिला पिला रहे हैं, लेकिन पैसा तुझे आ रहा है। मजा आएगा ना? तो ये सारा चीजें रिलेटिव वाले, जो रिलेटिव वाले, जो ये लोग कब काम आएंगे? ये सब खर्चे की बातें करते रहते हैं। अब ये क्या करो, ये लोग खाएंगे पिएंगे, जो करेंगे उसके पैसा तुमको आएगा। ये जितने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबकी लिस्ट में नाम ऐड कर दो, और इन सबको बिजनेस सिखाना है। पहले ये लिस्ट बनाओ कौन कौन है इसमें, नेबर में कौन रहता है। लिस्ट क्यों बनाना है? लिस्ट बनाएंगे तो आपका अपलाइन, आपका जो सीनियर है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा, वो आपको बता पाएगा कि ये किसको किस तरह से आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक एक लिस्ट, क्या लिस्ट बनाओ, लिस्ट। ओके, और उसके बाद लास्ट में जो आती है वो है एस फॉर फ्रेंड्स का, जो लास्ट जो आता है उसका है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? जो आपको पहचानते नहीं है। आप जहाँ जाते हो तो यार थोड़ा सा पहचान बनाओ यार, फेसबुक में यार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, फ्रेंड एक्सेप्ट हो जाएगा, दोस्ती बनाओ, लिस्ट में ऐड कर दो। क्योंकि दुनिया में हर किसी को पैसा कमाना रहता है भाई, क्यों नहीं? आज ऐसा बहुत सारे लोग हैं महिला सेल के अंदर, जो बोलते हैं ना, किसी न किसी को ऑनलाइन में जुड़े। आज हमारे बीच में ऐसा एग्जाम्पल लोग है, जो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन में दोस्त हो गए, फिर उसको बिजनेस पता है, आज जुड़े और अच्छा खासा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं आज हमारे साथ में, अलग अलग लोग हैं। तो मेरा कहना यही है दोस्त, आप स्ट्रेंजर को भी बिजनेस सिखाओ। बोला आपने चाहता क्या है भाई? तुम्हारा थोड़ी लाख रुपए लगा है, थोड़ी तुम उसको बुलाने के लिए लाख रुपए लगाना पड़ रहा है, उसके नाम ऐड करने के लिए नहीं है ना, फ्री में हो रहा है बॉस, फ्री में हो रहा है। तो फ्री में जब काम करना पड़ रहा है तो करने में प्रॉब्लम क्या है? तो बिंदास लगता हो यार, रुको मत। ओके, ये लिस्ट बनाओ, और शुड बी हैव ए मिनिमम ऑफ 100 नेम्स इन योर नेम लिस्ट। ओके, मतलब आपका जो लिस्ट में कम से कम 100 लोगों का नाम होना चाहिए, मिनिमम 100। ऐसा आप एक लिस्ट बनाओ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। 100 लोग खत्म होते होते आप ये बिजनेस में डीटीसी और स्टार सिल्वर बना रहोगे, महीने का 35 टप्पा मार के बोल दो, कमाओगे, लेकिन सिस्टम से चलना। लेकिन ओके, ऑल द बेस्ट। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये लिस्ट बनाने के बाद लोगों को अप्रोच करना है। अब लोगों को बुलाना भी तो है भाई। अभी तुमने बिजनेस तो देखा, सॉरी बिजनेस तो तुमने ज्वाइन किया, बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, लेकिन क्या जिस बिजनेस को तुमने स्टार्ट किया, क्या तुम्हारा लोग जिनको तुमने लिस्ट अभी बनाया है, उनके सपने में तो नहीं आएंगे कि भाई हाँ हमारा दोस्त ने बिजनेस माई लाइफस्टाइल चालू किया है और हम लोग को जुड़ना है? उनको सपने में तो नहीं मालूम पड़ेगा, या कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं जाएगा भाई ये भाई ने बिजनेस चालू किया है, तुम्हारा दोस्त ने करके भाई चलो जुड़ो। या चारों को ना के बोलेगा नहीं तुम्हारा भाई ने माई लाइफस्टाइल जुड़ा है तो तुम भी जुड़ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। आप ही हो जो प्रमोट करोगे। तो अप्रोच करना होगा। अगर आपको 2,10,000 कमाना है, अगर आपकी गोल को अचीव करना है, तो आपके लोगों को बिजनेस अप्रोच करना है। अब अप्रोच करने का भी तरीका होता है, एक कंसेप्ट अप्रोच हो गया और एक प्रोडक्ट अप्रोच हो गया। हम लोगों को उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट देना है जिन लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो नीचे लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट अप्रोच, ये प्रोडक्ट अप्रोच किसको करोगे? अगर समझो आपकी पहचान में, आपके रिलेटिव में, आपके नेबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में
आपके जिधर भी आपकी पहचान है वहां पे अगर किसी को भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है या किसी को कोई भी तकलीफ है, किसी को प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, किसी को साइकिलिंग में प्रॉब्लम है, किसी को चेहरे में दाग बहुत है, पोड़ी बहुत आता है, किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी को जो कोई मोटा है, कोई पतला है, जो मोटा है उसको पतला बनाने के लिए, जो पतला है उसको मोटा बनाने के लिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब ये आपकी जेब में है, आपकी माई लाइफस्टाइल में है, तो भाई आप देखिए आपके रिलेटिव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ तकलीफें है। आज हर घर में कोई ना कोई तकलीफ से जी रहा है, तो उनको वो तकलीफ को, स्पेसिफिक तकलीफ को लेकर उनको बोलिए भाई तुम्हारा जो ये प्रॉब्लम है इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सॉल्यूशन है। मैंने आयुष मंत्रालय का प्रमाणित किया हुआ एक एजेंसी मैंने लिया है, इसके माध्यम से तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की बात करने के लिए हम लोग मिलते हैं। तो उसको प्रोडक्ट्स के अप्रोच करो जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगा। सही बात है। तो आप इनको प्रोडक्ट अप्रोच करो, उनको प्रोडक्ट समझाओ, लेंगे उसकी प्रॉफिट आप उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, एमआरपी में पूरा मत देना। अगर समझो 3000 का 95 है तो आपको 2500 में मिल रहा है, तो आप उसको 100 रुपए कम करो, यानी कि 2900 में बेच दो। 100 रुपए कम करके उसको बोलो यार 10 टका मैं तुमको माइनस करूंगा करके, ऐसे कुछ करके उसको 100 रुपए माइनस करो, और 100 रुपए माइनस करके उसको क्या करो 2900 में दे दो। रिटेल प्रॉफिट 400 रुपए कमाओगे तुम। ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो इसी तरह आप क्या करो प्रोडक्ट के प्रमोशन। उसके बाद जो आती है, जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट अप्रोच। कंसेप्ट अप्रोच मतलब क्या है? जो आपकी तरह है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कर्जे में डूबे हैं, समझो उसकी होम लोन चल रहा है, तो उन लोगों को आपको बुलाना होगा। उसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग। अब उनको भी अप्रोच करना है ये बिजनेस के लिए। अब ये बिजनेस को किस तरह से अप्रोच किया जाए, तो ये बहुत ही एकदम बारीक वाला काम है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, लोगों को अभी देखो ये जो प्रेजेंटेशन होता है, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, ये अपने लोगों को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी आप तो एक न्यू कमर है, आप ये बिजनेस में अभी अभी पैर रखे हो। ये जो प्रेजेंटेशन होता है कम से कम आधा से 1 घंटे का होता है। 1 घंटे का जो प्रेजेंटेशन होता है, आप अभी जुड़ के ये बिजनेस अभी स्टार्ट करके 2 मिनट में अगर किसी को मुंह में समझाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये उनको समझ में नहीं आएगा। जब कोई भी व्यक्ति कुछ समझ में नहीं आता है तब वो बिजनेस को वो शुरू नहीं करता है। ये बिजनेस को क्या करता है, ऑब्जेक्शन कर देता है और ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता। और ये बिजनेस में जुड़ना का ना जुड़ने की वजह से आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो आपको क्या करना है, ये बिजनेस को एक प्लानिंग से इन्वाइट करना है, आपको एक तरीके से इन्वाइट करना है। आपको ये प्रेजेंटेशन वाला बात वो इन्विटेशन में नहीं करना है। जैसे कि आपको ऐसा नहीं बोलना है यार मैं मेल एक्सेल कंपनी में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छा पैसा आएगा, 7-10 हजार में जुड़ने का प्रोडक्ट मिलेगा और 2,10,000 आएगा, ये नहीं बोलने का। इस तरह से ये जो प्रेजेंटेशन जो शॉर्ट में 2 मिनट में बोले ना, इसको बताने का एक तरीका होता है। समझा पा रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अब ताजमहल में, मैं ताज होटल आप जानते हो, ताज होटल जो गेट ऑफ इंडिया है, वहां पे चाय का जो कॉस्ट है वो 300 रुपए है, कॉफी का वो 350 रुपए का। मैं जाके वहां पे चाय पिया हूँ, वो जो चाय का टेस्ट है ना, वही टेस्ट है जो 4 रुपए का कट्टिंग मिलता है। 4 रुपए कट्टिंग जानते हो ना, वो 4 रुपए का जो कट्टिंग की टेस्ट है वो ताज में भी वही टेस्ट है, चाय वही है। समझ पा रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है 19-20। लेकिन ये 4 रुपए कटिंग वहां पे 300 रुपए में क्यों दे रहा है, उसके पीछे रीजन है देने का तरीका। जैसे आप ताज में एंट्री, पहली बात तो ताज है 5 स्टार है, 5 स्टार का जो लोगो लगा है, जैसे आप एंट्री करोगे वहां पे दरवाजा खोल के वो जो सिक्योरिटी गार्ड बड़ा बड़ा भूत वाला है आपको सलाम मारेगा, सर वेलकम सर, दरवाजा खोलने का रेस्पेक्ट देगा। आप अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद आपको वेटर भी वो जाके जाएंगे तो चेयर ऐसे पीछे करेंगे और बोलिए सर आइए ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए बोलेगा। और उसके बाद हेलो सर गुड मॉर्निंग, आप क्या लेंगे, क्या लेना चाहते हो, मेनू देगा। इतना एक्टिंग वाला करेगा, एक्टिंग करेगा, साफ बोलेगा, इतनी प्यार मोहब्बत से बात करेगा। और उसके बाद जब वो चाय आएगी, ट्रे में आएगी, कप रहेगा, शीशा अलग से रहेगा, चाय अलग से रहेगी, दूध अलग से रहेगा, शुगर अलग से रहेगा, नींबू अलग से रहेगी, सब ऐसा अलग अलग करके ला के देंगे। इसके लिए 300 लेते हैं, वही 4 रुपए कटिंग तुमको 300 में मिल रहा है। समझा पा रहे, कुछ समझ पा रहा है? तो तुम 2 मिनट का माई लाइफस्टाइल जो 300 वाला जो चाय है बॉस, वो तुम अगर रोड पे आके बेचोगे 300 में कोई नहीं खरीदेगा। 300 वाला मैं वो जो ताज वाला चाय आके तुम इधर काम टपरी में लगा के भाई 300 का चाय, कोई भी नहीं लेगा बॉस, कोई भी नहीं लेगा। जिस तरह से वो 4 रुपए कट्टिंग को 5 स्टार में दिया जा रहा है, उसी तरह अपने बिजनेस को आप वो 4 रुपए कट्टिंग के हिसाब से मत बेचो, आप जरा 5 स्टार वाला होटल के हिसाब से देना है। तो कैसा देंगे? तो आप ये 2 मिनट वाला बातें मत करो, मेल एक्सेल है, ज्वाइनिंग है, वो सब मत करो। आप उनको कुछ अलग तरीके से बुलाओ, इनवाइट करो।
जैसे आप बोल सकते हैं आपके कुछ दोस्त लोगों को, यार देखो यार ये कोविड का सिचुएशन है, कोरोना की वजह से लाइफ की पूरी तो बैंड बजी है, इसके लिए मैं अपनी नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया जो ऑनलाइन के माध्यम से और अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। तो यार मैंने सोचा तुमको भी इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में जानकारी के लिए तेरे को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा हम लोग मिलते हैं। और कब टाइम मिलेगा, इतनी सी बोलना है बॉस, यही बोलना है यार। अभी ये कोरोना का सिचुएशन है, हर जगह पे प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ की तो बैंड बजी है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाना है, इसके लिए मैं ऑनलाइन में बिजनेस स्टार्ट किया हूँ और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। मैंने सोचा तुझे भी बताओ, तुझे भी जरूरत है पैसे की, तो यार बोल कब मिलेंगे, थोड़ा तेरे को बताता हूँ, टाइम ले लो, ऐसा बता सकते हैं आप। या आप ऐसे भी बता सकते हैं, यार देख यार मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, अगर तुझे पैसा कमाने के इंटरेस्ट है तो बोल, मैं तेरे से भी शेयर करता हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इतना से तो बात बोलना है। समझा पा रहा हूँ मैं आपको। या आपके पहचान में कुछ स्टूडेंट्स है, उनको बोल सकते हैं यार देखो यार तुम स्टूडेंट है, तुम अपने कॉलेज को करते हुए अपने बिजनेस में एक ऐसी बिजनेस तुमको ऑनलाइन में करो जिससे तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो ये सा इन्वाइट करके आपको बोलना होगा। या आपके पहचान में कोई ऐसा बंदा है जो उसको होम लोन चल रहा हो, जो घर लिया है लेकिन होम लोन चल रहा है, अब 20 साल का, वो महीने का 20,000 भर रहा है, हर महीने में 20-25 हजार भर रहा है। अब उसको तुम बोलोगे यार तुम महीने का तुम्हारा होम लोन 30,000 रुपए का है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है तो आने वाले 2 साल में तेरे 20 साल का होम लोन पूरा 2 साल में खत्म कर सकता है। मैं समझा पा रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, 20 साल का होम लोन तुम 2 साल में खत्म कर सकता है, ऐसे आइडिया मेरे पास। अब मुझे बताओ बॉस, जो आदमी को तुम जो 20 साल लोन भरने वाला है और तुम उसको बोल रहे हो 2 साल में खत्म होगा, वो तुमको क्या बोले, यार नहीं 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 करना, मैं 20 साल पूरा लोन भरूंगा, ये बोलेगा नहीं, वो बोलेगा बता 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 क्या है, कब मिलेंगे बता, मतलब वो तड़पेगा। इस तरह से इन्विटेशन होना चाहिए बॉस। अगर आपकी पहचान में कोई बहनों का शादी करना चाहता है, वो बोले क्या तुम्हारे बहनों की शादी अगर बहुत धूमधाम से तुमको करना है तो मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है, तो जितना चाहे उतना पैसा खर्चा कर सकते हैं बहनों की शादी में, बोल पहला मिलते कब मिलने बता। मैं समझा पा रहा हूँ, इस तरह से कुछ आप इन्विटेशन उनको करो, इस तरह से उनको इनवाइट करो, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस की टीम, जो टीम बिल्डिंग है, जो आपकी टीम में जो ज्वाइनिंग है, वो सारा चीजें प्रॉपर होगा। इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ना जो होटल वाला चाय मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप इन्वाइट कीजिए लोगों को। ये आपकी पहचान में समझो, यहाँ पे बहुत सारे शेरनी है, लेडीज है, आपकी पहचान में बहुत सारे हाउस वाइफ है, उनको बताओ यार देखो यार तुम हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, या देखिए कैसा है कि अपने घर में रहते हुए महीने का 25-30 हजार रुपए कमा सकते हैं, कैसा अच्छा काम है, बोल करना है तो बताओ, दिल की बात बता दी, तो वैसा टाइम ले लो। लेकिन देखो कभी कभी कहते सामने वाला सवाल भी कर सकते हैं क्या काम है, वो बोलेंगे यार अभी फोन में डिस्कस नहीं हो पाएगा, अपन मिल के बात करेंगे, या मिल नहीं पाते हैं, दूर है, तो काम करते हैं, काम करना, तुम जूम जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वो जूम के माध्यम से तुमको मैं समझाऊंगा, पीपीटी वगैरह शेयर करके कैसा है क्या है, मेरा एक दोस्त है वो तुमको एक्सप्लेन करेगा। और उसके बाद बोले क्या है थोड़ा तो बता, अरे यार फोन में कैसा मैं समझाऊं, नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोन में समझाने की कैपेसिटी नहीं है, वो जूम में होगा नहीं तो मिल के होगा, दोनों में एक होगा, इतने बताओ। लेकिन वो बोले क्या है बता, तुम बोलेगा प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक है ये सब, तुम्हें ना वो गाना गाने मत करना, बीन बनाना मत गाना, वो बीन बजाएगा तो वो बोलते ना सामने वाला, वो बोलते ना किसके सामने बीन बजाए, तो ऐसा हो जाएगा। बीन बीन नहीं बजना, अपने को कटिंग चाय बिल्कुल नहीं भेजना है, कटिंग चाय 4 रुपए वाला बिल्कुल नहीं भेजना है, अपने को 300 वाली ताज वाली चाय पिलाना है बॉस, याद रखना। तो आपको इस तरह से इनवाइट करना, और इनवाइट करो, अभी घर पे बैठ के जूम के माध्यम से भी कर सकते हैं आप, तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। आपकी जितने भी एसटीसी लीडर है, अभी आने वाले दिन में देखिए कोर मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, अभी ये बेसिक ट्रेनिंग भी अभी चालू करने वाले हैं, तो ये आपको सिस्टम ही सिखाएंगे कॉलेज, तब वो इनवाइटिंग आप सिखाएंगे, आपको टीटीसी लीडर्स है वो आपको कोर मीटिंग में भी समझाएंगे। अगर आपको इन्विटेशन में प्रॉब्लम से आप अपने लीडर से बात कीजिए, वो आपको इन्विटेशन सिखाएंगे, वो जैसे बोलते, जैसे अभी मैंने कुछ आपको टेक्निक दिया, ये टेक्निक से आप बात करो। कोई अगर आपकी पहचान में कार लेना चाहता है, या तू जो कार लेना चाहता है आने वाला 1 साल के अंदर तू खुद की कार ले सकते हैं, बोल मेरे पास ऐसा आइडिया है, मतलब क्या आइडिया है, चलो मिलकर बात करते हैं, बोल कब मिलेगा, यार अभी मिल नहीं पाएगा, कोविड है, एक काम कर जूम डाउनलोड कर, 1 घंटे में तेरे को मेरा एक दोस्त है वो तुमको समझा देगा जूम के माध्यम से, बस इतना तो करना है। इतने सा काम करोगे, इतना सा काम करोगे, इतना सा इनकम आएगा, समझ में आ रहा है? इतना सा काम करो, इतना सा इनकम आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, उससे भी ज्यादा आएगा। मेरे दरवाजे पे इधर लिख दे, दिख रहा है 2 लाख जो दरवाजे पे मैंने चिपकाया है, जो मुझे कमाना है हफ्ते का, एवरी वीक, फॉर लाइफ टाइम, माई लाइफ से, तो मैं लिखा है। तो उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आपका भी सारा सपना पूरा होगा, लेकिन उसके लिए इस तरह से इनविटेशन आप करना पड़ेगा, कटिंग चाय मत भेजना, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शो द प्लान। इनविटेशन के बाद आते क्या होता है, शो द प्लान। अभी प्लान शो करने का तरीका क्या होता है, 1-to-1 होता है, होम मीटिंग्स होता है, और इनवाइटिंग पीपल होता है, मतलब ईजीटीएस, इनवाइटिंग पीपल टू ऑफिशियल ईजीटीएस। जैसे संडे हमारा ऑफिशियल ईजीटीएस होता है टीम पोस्ट का, शाम को 5 बजे,
तो आप उधर EGTS में इन्वॉल्व कर सकते हैं। 1-to-1 में आप उनके घर पे, आप उनको अपने घर पे बुला के, यहाँ कहीं और बैठ के उनको 1-to-1 में लैपटॉप के माध्यम से आप अपने सीनियर को बुला के, आपको बिजनेस नहीं बताना, आपकी सीनियर बिजनेस बताएंगे, तो आप उनको बुला के बिजनेस देख सकते हो। और उसके बाद जो हमारा होम मीटिंग्स होता है, आप अपने घर में आपके 4-5 लोग को बुला के, आज के सिचुएशन में अगर सेफ्टी है, सब अच्छा है, ठीक है, तो आप अपनी बिल्डिंग के 4-5 लोग को बुला के आप सेटिंग करके आप 5 लोग को होम मीटिंग भी कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रमोशन और होम मीटिंग कर सकते हैं, जिनको बिजनेस बताने के लिए आपकी सीनियर आएगा। जैसे इधर देख रहे हो, ये आपके गेस्ट है और आपके ये सीनियर है जो है बिजनेस दिखाएंगे, ठीक है। आप इधर बैठोगे, यहाँ पे समझो ये आपके 2 गेस्ट लोग हैं। तो इस तरह 1-to-1 और होम मीटिंग किया जा सकता है। और EGTS जो समझो, अगर आप है मुंबई में, आपका दोस्त कोई नासिक रहता है, उड़ीसा में रहता है, तो अगर आप लोग जाके उधर दे नहीं पाते हो, तो सिंपल सी बात है, उनको क्या करना है, उनको जूम मीटिंग में इन्वॉल्व करना है। जो कंपनी हमारा टीम की EGTS होता है, जब बुधवार का दिन भी होता है, जहां जहां आपके अपने लिंक भेजते हैं, वो लिंक में आप लोग उनको क्या करिए, उनको इन्वाइट कीजिए जूम के अंदर। ओके, ये होता है सौदा प्लान। और उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट आती है दोस्तों, वो है क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब काम हो गया, अब लास्ट में जो बचा हुआ एक आइटम है वो है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब क्या है? अभी एग्जांपल आपके थ्रू से जिसको बिजनेस दिखाया गया है, अब उसको ये बिजनेस में जोड़ना है, तो पैसा लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा। क्लोजिंग होना, क्लोज करना, यानी कि कैसा है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये अभी पानी की बोतल है, अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। अभी ये क्या है, जैसे ये आपकी प्रोस्पेक्ट है, इसको आपने ओपन किया, बिजनेस देखा, ओपन किया, अब इसको क्या करना है, क्लोज भी तो करना है। अब ओपन किसने किया, मैंने किया, बिजनेस में बुलाया किसने उसको देखने के लिए, मैंने। अब क्लोज कौन करेगा, मैं ही करूंगा। क्लोजिंग यानी कि उससे पैसा लेना होगा, ये बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा लगता है वो लेना होगा, इट्स कॉल्ड क्लोजिंग। और जितनी भी अच्छे से काम करो, क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। अब एक बात है हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सब लोग जरा रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, जरा अपनी आंखों को जरा मसलो, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप लोग रेडी होना, नींद तो सो तो नहीं गए ना बॉस, सब लोग है ना इधर ही। ओके, वेरी गुड। इसको जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बताने वाला हूँ आज। तो मैं आपको अभी 10 से 15 मिनट में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। क्लोजिंग, देखो ये क्लोजिंग में एक बात हमेशा याद रखना, डोंट एवर अस्यूम दैट प्रॉस्पेक्ट विल बी से आई एम रेडी सर। कभी आपके दोस्त बोलेगा नहीं यार मैं रेडी हूँ यार, क्या बिजनेस दिखाया तूने, मजा आ गया यार, मैं तो रेडी था यार, मैं तो वेट कर रहा था तुम ये बिजनेस मुझे दिखाओगे करके, ले पप्पी ले ले और ले 10,000। ऐसा कभी बोलने वाला नहीं है, सपने में भी मत पूछना, ये सपने में भी मत सोचना है कि वो तुमको पप्पी लेगा और उसके बाद तुमको 7-10 हजार देगा, कुछ नहीं देगा वो। कोई भी बिजनेस में नहीं होता ऐसा, कभी भी अपनी जेब से जब पैसा जाता है तो आदमी उसको खींचता है, समझ में आ रहा है, हर बिजनेस में होता है। तो कभी भी ये सोच के मत बैठना सामने वाला हाँ मैं रेडी हूँ बोलेगा। दूसरा पॉइंट, फॉलो अप नीड टू बी डन इन हॉल, मतलब अभी मैं हॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हॉल का बात होती थी, यानी कि जब भी बिजनेस शो करते हो उसी टाइम पे क्लोजिंग होना चाहिए। कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, बाद भी बताता हूँ, पगार के बाद बताता हूँ, माँ को पूछूंगा, बाप को पूछूंगा, बीवी को पूछूंगा, गर्लफ्रेंड को पूछूंगा, सेटअप को किसको भी पूछना नहीं है। आपको ऑन द स्पॉट क्लोजिंग का प्लानिंग करना है, याद रखिए। तीसरी बात, डोंट आस्क व्हाट यू हैव डिसाइड, मतलब तुम कभी ये मत पूछना तुमने क्या डिसीजन ले लिया, ठीक है, डिसाइड किया। आर यू गोइंग टू ज्वाइन, कभी तुमने ये मत पूछना कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो। ऐसा होता है ना, लड़की को दिखा, लड़की की फोटो दिखा है शादी करने के लिए, और शादी करना चाहते हो, थोड़ी भाई तुम लड़की को शादी करने के बारे में बता रहे हो, बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहे हो, तो पूछना मत पसंद आया क्या, पसंद से कुछ नहीं, तू देखा तो आना ही पड़ेगा। ऐसा हमारा अंदर मतलब सोचना है, बोलना नहीं है। तो ज्वाइनिंग मतलब कभी ये मत बोलना है कि उसको आर यू गोइंग टू ज्वाइनिंग, ऐसे बोलना है। इतना याद रखना माय डियर फ्रेंड, आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया, कभी प्रोस्पेक्ट, कभी ये सोच के मत बैठना प्रोस्पेक्ट कभी बोलेगा नहीं अपन रेडी है। फॉलो अप नीड्स टू डन, मतलब आप स्पॉट में क्लोजिंग करने के बारे में प्लान कीजिए। देन उसके बाद कभी प्रोस्पेक्ट ये मत पूछे कि तुमने डिसाइड किया, डिसीजन लिया क्या, तुम ज्वाइन करोगे, ये कभी मत पूछना माय डियर फ्रेंड। हमेशा उसको साइनिंग के बारे में बात करना, सिंपल से याद रखना कि उसको ये पूछना यार इतना सारा प्रेजेंटेशन तुमने क्या करना है, आपको क्लोजिंग कैसे करना है, पहला स्टेप बता रहा हूँ। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, बोला यार देख यार मुझे एक बात पता, तूने, तुमको जो सीनियर है जो बिजनेस के, उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, और मुझे तुम बताओ कि तुमको इसमें से क्या पसंद आया, क्या ऐसी चीजें जो जिसमें तुमको अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या ये मत पूछो, पसंद आया क्या, उसको बोलो कि तुमको कौन सा ऐसा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन करेगा तो आंसर आता है। तुम आंसर मत बोलना, उनको बोलना है कि ये बिजनेस में ये इतना सा बिजनेस देखा, इसमें से तुमको क्या अच्छा लगा,
वो बोलेगा यार मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो लगा वेरी गुड, मुझे भी प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगर वो बोलता है यार मुझे नॉमिनी पेशेंट, ओए वेरी गुड, मुझे भी नॉमिनी अच्छा लगा। और वो बोलते है इसमें पैसा बहुत है, वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, यही मुझे अच्छा लगा। यानी कि वो जो पॉइंट बोलता है वो पॉइंट को उसको हाथ मिलाओ या उसको नमस्ते करो, यार वेरी गुड, जबरदस्त, मुझे भी यही अच्छा लगा। और मैं ये बिजनेस को अच्छा लगने के बाद तुरंत ये बिजनेस को 10,000 से स्टार्ट किया और ये बिजनेस को 3 नाम से चालू किया, 30,000 से चालू किया। अब तू बचा, ये बिजनेस को 3 नाम से चालू करेगा, 10,000 से चालू करेगा, 30,000 चालू करेगा, तू बता। डायरेक्ट ये मांगना है। अब उधर शर्माने का नहीं बॉस। कुछ लोग अभी शर्माएंगे, यार अब ये कैसे बोलूं, कैसे मांगू। अरे भाई तुम याद रखना, तुमको तुम्हारा गोल को अचीव करना है तो पैसा मांगना पड़ेगा ना मेरे यार। मांगो, पैसा मांगो। देखो भाई, एक बात याद रखना, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पैसा तो मांगे बिना किधर भी क्लोजिंग होगा नहीं। आप कोई भी टीवी का शोरूम में जाओ, क्रोमा में जाओ, विजय सेल्स में जाओ, वहां पे सेल्स में खड़ा रहता है, आपकी क्लोजिंग करते हैं। इधर भी जाओगे क्लोजिंग किए बिना नहीं होता है काम, क्लोजिंग तो करना पड़ेगा, पैसा तो मांगने पड़ेंगे। बहुत लोगों को लगता है कैसा पैसा मांगेंगे, भाई देखो याद रखना दोस्त, मेरे को तो कभी शर्म क्यों आया नहीं, क्यों नहीं आया बताता हूँ। देखो दोस्त, ये बिजनेस में आने से पहले जब अर्जेंट होता था, या बहन की शादी करनी थी या कुछ और काम होता था, तो मैं लोगों से पैसा मांगता था। यार 500 दे देना, यार 1000 दे देना यार। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये सोचा, यार जिंदगी भर लोगों से भीख मांगने से अच्छा, सही है कि नहीं, यार 500 1000 दे। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ बॉस, मैं किसी के बारे में नहीं, मेरे बारे में ये सोचा, यार जिंदगी भर किसी से पैसा 500 दे, 1000 दे, उससे अगर मैं मांगने से अच्छा, यार 3 साल अपने लोगों को क्लोजिंग कर दूंगा, ये शर्म गिरम छोड़ दूंगा। लेकिन क्योंकि मैं यही सोचा, यार जिंदगी भर उधर बेशरम बन के किया, किसी से 500 मांग रहा हूँ, किसी से 1000 मांग रहा हूँ, किसी से 3000 मांग रहा हूँ, जिंदगी भर उधर मांगने से अच्छा, बोला ये तो मैं शर्मा रहा कि बेशरम जिंदगी वैसे भी मैं जी रहा था वहां पे, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे तो लोगों की जिंदगी बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्यों मैं शर्माऊं। जहां पे मैं लोगों से मांगने के टाइम शर्माए नहीं, और यहाँ पे मैं लोगों से पैसा स्टार्ट करने के लिए बोलने के लिए क्यों शर्माने का, बताओ। तो बॉस मैंने यही सोचा, जिंदगी भर लोगों से पैसा मांगते रहने से अच्छा, यहाँ पे बेशरम बन के 3 साल लोगों से पैसा सेटअप करके लोगों से ये बिजनेस को लोगों के अच्छे के लिए, लोगों के सपना पूरा करने के लिए मैं बिजनेस में लोगों की क्लोजिंग करता गया। आज ये नागेंद्र पुजारी जो होटल का वेटर इतना सारा अचीवमेंट आपके सामने करके बैठा है, मैं शर्माए नहीं। शर्म तो मुझे तब आती थी जब बहनों को और माँ बाप को जब बस में लेके जाते थे तो लोग धक्का मारते थे। शर्म तो हमको तब आना चाहिए जब अपनी बीवी या आपकी बीवी या आपके बच्चे को जो ट्रेन में लेके जाते हैं उनको तकलीफ होता है। शर्म तो आपको तब आना चाहिए जब आपकी बच्चा कोई खिलौनों को पसंद करता है और आप वो खिलौनों को पसंद, वो खिलौना निकाल के नहीं देते और उसको 2 थप्पड़ मारते हो, अगला दिवाली में दिलाऊंगा बोलते हो। शर्म तो तब आना चाहिए, आपकी बीवी खरीदना चाहती है 5,000 की साड़ी और तुम उसको खरीदते तो 1,000 की साड़ी, शर्म तो तुमको उस दिन आना चाहिए। तो भाई सुनो यार, ये जिंदगी भर बेशरम की जिंदगी जीने से अच्छा यहाँ पे 2-3 साल बेशरम बन जाओ यार, बिंदास रहो यार। सोचो मत वो क्या बोले एक दुनिया गया बाहर में, ऐसा मत सोचो। देखो ऐसा दुनिया के बारे में ज्यादा सोचोगे, देखो अच्छा करेगा तो बोलेगा अच्छा किया, बुरा करेगा तो बोलेगा बुरा किया। लोग प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, तुमको छोड़ेंगे। लोग बोलते हैं यार ये नरेंद्र मोदी जी को देश चलाना नहीं आता है। अब ये बोल कौन रहा है, जो जिसके घर में एक बीवी है और गलती से 2 बच्चा उसको है। अब ये एक बीवी और 2 बच्चे को ये बराबर चला नहीं पा रहा है, उनके सपना पूरा नहीं कर पा रहा, और ये 2 बीवी, एक बीवी 2 बच्चे को जो चला नहीं पा रहे, और 130 करोड़ लोगों का देश चलाने के लिए मतलब पीएम को एडवाइस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या ऐसी लोग आपको छोड़ेंगे क्या, जो पीएम को नहीं छोड़ा है, तुमको भी बोलेंगे यार तो छोड़ने बिंदास। वो बोलते हैं हाथी चला 1000 कुत्ता भौंका 1000। अब मुझे बता, जब हाथी चलती है कुत्ते बहुत भौंकते हैं कि, लेकिन हाथी को फर्क पड़ता है, वो छोटा सा पूछ ऐसा हिलाते जाती है पिछोड़े से, है ना। तो उसी तरह तुम हाथी हो, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, अपने को मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी में करना क्या है, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके सपना आपको पूरा करना है, रुकना नहीं है। समझ में आ रहा है, कुछ भी कर तकना नहीं है, सिर्फ अपने को अचीव करना है। ये बात को अपने दिमाग में आज एक ठोक लो, समझ में आ रहा है, बोलना मत, शर्माना मत, बिंदास रहना, सही है कि नहीं। अब बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, आप जब आएंगे बिजनेस मतलब ऑब्जेक्शन आएंगे। अब मान के चले यहाँ पे अभी मैं ये थोड़ा सा बैक लेता हूँ, अभी यहाँ पे एक मैडम एग्जाम्पल कौन है, अभी मैं किसको किसको देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी देख पा रहा हूँ कौन कौन है भाई। मंगल पाटिल मैडम है, और समझो यहाँ पे पिंकी राठौर जी का यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है, खाली वहां पे लाइट दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये मंगल पाटिल मैडम है, मान के चलिए ये मंगल पाटिल मैडम सब्जी की दुकान में जाती है, ठीक है। ये लेती है सब्जी की दुकान में जाके टमाटर, बोलते हैं कि भैया टमाटर किलो कैसा दिया, वो बताएगा भाभी जी 50 रुपए, अभी कल ही टमाटर लेके आया, मैं गया था नीचे, बताता हूँ यार कभी कभी हेल्प कर देते भाई, कहता 50 रुपए किलो बोल, है कि नहीं। अब मुझे बताओ यार, तुम 50 रुपए जब किलो बोलते हो, तुम आप 50 रुपए ले लो बोलते हो क्या, बोलते यार बहुत महंगा हो गया यार,
बोलते ही नहीं बोलते हो, बहुत महंगा हो गया यार, कल तो 40 रुपए था। बोलते कि नहीं बॉस, सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर समझो मंगल पाटिल पाटिल मैडम, अगर या कोई भी यहाँ पे जितने भी शेरने बैठे, अगर वो जाते हैं दुकान में साड़ी लेने को, कि एक साड़ी देख लिया तो उसको ले लिया, अरे मस्त है लेके चल, नहीं 50 साड़ी निकालेंगे, सेल्समैन की दिमाग काट डालेंगे, उसको सारा उसकी सर की बाल निकल जाएंगे, इतना वो निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब निकाल के फिर उसके बाद बोलेंगे नहीं पसंद आया भैया, देखते हो भी अगला महीने आता, होता है कि नहीं? हर जगह पे ऑब्जेक्शन होता है। लोग कभी भी 4 सवाल करके ही करते हैं, लोग ऑब्जेक्शन डाला बिना कोई भी चीज खरीदते हैं। इवन हमारी मुंबई में जो चना वाला, अभी कोरोना के पहले चना आता था मालूम है, ट्रेन में गरम गरम, वो 2 रुपए 5 रुपए में बेचते हैं अभी। 5 रुपए का चना को भी हम हाथ लगाते हैं, भाई गरम है क्या? 5 रुपए जब लेते हैं गरम है को 2-3 वही उठा के मुंह में भी डालते हैं, बेशरम की तरह है, दे दे यार, सही कि नहीं? तो उधर भी ऑब्जेक्शन डालते हैं। हर जगह वो ऑब्जेक्शन हम लोग डाले बिना काम होता नहीं है। तो उसी तरह आपको भी ये बिजनेस में लोग शुरू करने से ऑब्जेक्शन डाले। ऑब्जेक्शन क्या है? लगभग 14 ऑब्जेक्शन जो मेरी जिंदगी में है, जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत कम समय में, मेरे को 5 मिनट में मीटिंग खत्म करना है, बहुत ही कम समय, अलर्ट हो जाओ। ये 14 ऑब्जेक्शन आपको आएगा, मेरे को आया था, आपको भी आ सकता है, जरूरी नहीं आएगा। मेरे को आया था, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। बट ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करने का, ये मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट दूंगा। बाकी बचा हुआ पॉइंट आपको एसटीसी लीडर देंगे, आप उनकी वर्कशॉप होगा, वर्कशॉप में ये सब सिखाएंगे कैसे हैंडल करने का, एसटीसी लीडर आपको सिखाएंगे अपनी वर्कशॉप। लेकिन एक ऑब्जेक्शन के एक सोल्यूशन मैं आपको आज दूंगा। जैसे ऊपर लिखा है, सोच के बताता हूँ, बहुत लोग बोलेंगे सोच के बताऊंगा, कुछ लोग बोलेंगे पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, भाई पैसा किधर टाइम है, आगे 12 घंटा ड्यूटी है, मेरे पूरा एकदम हालत खराब हो गई, जूस नहीं है, जूस खत्म हो गया पूरी बॉडी से। कोई बोलेगा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, यार इंटरेस्ट नहीं है, मेंबर बनाने का है। उसके बाद 7वां नंबर मतलब 6वां ये लोग होते हैं, पूछ के बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं, साले 30-35 साल हो गए अभी भी पूछ के बताता हूँ, बोलते ऐसा मिलेंगे तुमको, कुछ नहीं कर सकते इनका, समझ में आ रहा है? लेकिन इसको हैंडल करना पड़ेगा, ये तो होने वाला है ना। आजकल का तो है ही, वो बीवी को पूछेगा, बोलेगा हस्बैंड को पूछेगा, ऐसे लगते बीवी इसका तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो पूरा इंडिया को पूरा एडवाइस करती है ना। तो लेकिन क्या करेंगे भाई, कोई बोलेगा कंपनी भाग गया, तो इनको विश्वास नहीं होता, बोलते कंपनी भाग गए तो यार क्या करेंगे। कोई बोलेगा ऐसा मैंने बहुत देखा है, ये बोलता नहीं, ये गली गली का गाट गाट का पानी पी के आया, ये बोलता है कि मैं बहुत ऐसा कंपनी देखा, ऐसा बहुत लोग मिलेंगे, बहुत से मेरे को मिला था, जरूरी है तुमको मिलेगा, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद ये मेंबर बनाने का धंधा है यार, ये मेंबर गिम्बर नहीं बना सकता, ये मेंबर बनाने का धंधा, ऐसा बोलेंगे, मेरे को बोला था। उसके बाद जो 10वां पॉइंट है वो है, पैसा तो दे दूंगा लेकिन काम मैं नहीं करूंगा। ये कौन सी बात हुआ? मतलब पैसा ले लो लेकिन काम नहीं करूंगा, तुम काम करो। बोला भाई नमस्ते, है कि नहीं? उसके बाद कोई चौथा जो आते, प्रोडक्ट महंगा है, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा यार, कौन लेगा, प्रोडक्ट महंगा है। तो ये 14 ऑब्जेक्शन जो मुझे आए थे, मैंने इसको हैंडल किया, आज मैं एनटीसी। तुमको भी आएगा शायद, तुम हैंडल करोगे, तुम एनटीसी बनोगे, तुम्हारी गाड़ी आएगी, तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारे फॉरेन ट्रिप होगा, तुम्हारे बीवी कुछ हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे कुछ हो जाएंगे, हैंडल करना पड़ेगा बॉस। कैसा? मैं अभी उल्टा चालू करूंगा, 14 से चालू करता हूँ, 14 ओके, नंबर 14, नंबर 14 से मैं चालू कर रहा हूँ। समझो, मान के चलिए अगर आपको कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, क्या बोलोगे? कोई क्या बोलेगा? प्रोडक्ट महंगा है, अगर आपको कोई बोलता है तो आप क्या जवाब दोगे? मैं रहूंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मैं पहला सवाल करूंगा, भाई चलो मानता हूँ कि मैं प्रोडक्ट महंगा है, मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्त, एग्जाम्पल अभी आप पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, अगर मैं आपकी जगह रहूँ तो क्या सवाल करूंगा? कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा, तो उसको पूछो यार तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो कितने की है? तो बोला यार 12,000 की है। अच्छा 12,000 की, लेकिन ये जो टच मोबाइल है, ये जो कैमरा वाला मोबाइल है, ये 6,000 का भी आता है, 5,000 का भी आता है, तुमने 12,000 का ही क्यों लिया? समझा पा रहा हूँ? वो बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, तो आप उसको सवाल करना कि तुमने जो ये जो मोबाइल है तुम्हारे हाथ में कितने की है? बोले 10,000 की है, 12,000 की है। यार ये मोबाइल 5,000 वाला भी आता है, इसी मतलब अदर कंपनी का आएगा, 5,000 का भी आएगा, तुम 5,000 का क्यों नहीं लिया? तब वो बोले नहीं ये ब्रांड है, इसमें फीचर्स अच्छा है, इसकी कैमरा अच्छा है, ये 4G है, 4G रैम है। तो बोलना यार मतलब 5,000 का मोबाइल है, लेकिन तुमने 12,000 का क्यों लिया? क्योंकि इसमें फीचर्स अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, कैमरा अच्छा है, 4GB रैम है, हार्ड डिस्क ज्यादा है, स्पीड चलता है, वरना इसके लिए महंगा है ना, अच्छी चीज है इसके लिए महंगा है। उसी तरह भाई हमारे महीने पे 3,000 का क्यों है? हमारा न्यूट्री लाइफ 1,600 रुपए क्यों है? वो 250 रुपए का हॉर्लिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि जो 250 का हॉर्लिक्स है ना सर, वो 5,000 का मोबाइल जैसा है,
और हमारा जो न्यूट्रल ऐप है वो तुम्हारा 10,000 का मोबाइल, जिसमें फीचर ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, इसमें कार्बन, क्या बोलते हैं इसको, कार्ब्स है, उसके बाद इसमें प्रोटीन है, मिनरल्स है कि नहीं, सारा विटामिन इसके अंदर है। 95 में 16 तेरा बेरी है। कवच फ्रेश जो है, अभी असली जो केसर आता है, असली केसर अगर तुमको लेना है किलो का 2 लाख रुपए है। और ये तुम जो केसर वाला जो च्यवन फ्रेश जो खा रहे हो 300 रुपए का मार्केट में मिलता है, उसमें असली केसर नहीं है। हमारे इसमें असली केसर है, इसके लिए 1000 रुपए का है, इसके लिए 1200 रुपए का है। ये 1200 रुपए इसके, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टप्पा है आयुष गवर्नमेंट बोल रहा है, इसमें केसर ही डाला है, इसमें आयुष सर्टिफिकेशन से क्वालिटी है। मैं समझा पाया आप लोगों को? मतलब ये एग्जांपल जरा देखना, सामने वाला बोल्ड हो जाए, अरे हाँ उसके, अरे हाँ यार ये सही बोल रहा है, पैसा दे देगा तुमको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलिए, अंगूठा दिखाइए। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है दोस्त। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा, पैसा दे दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। पैसा दे दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। उनको बोलना, सर देखिए, अगर आपको पैसा दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सर अगर आपको पैसा कमाना है तो सर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सर आप इधर अकेले नहीं रहिए, बात बोलना। देखो अगर पैसा देंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन पैसा कमाना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ना, हमारे लीडर्स है, हम है, सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा अगर आप सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ थोड़ा हेल्प करोगे, तो आपको पैसा भी आएगा सर। ऐसा बोलो उनको, ये मत बोला हाँ ले लो तुम्हारा करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। उनको जरूर ये बोलना। उसके बाद मेंबर बनाने का धंधा है, क्या बोलेंगे लोग, कुछ लोग बोलेंगे मेंबर बनाने का धंधा है। उनको एक बात पूछो, पहला बात मान के चलो, चलो मान लेते हैं यार मेंबर बनाने का धंधा है, मान लेते हैं मेंबर बनाने का धंधा है। मेरे बारे में बताता हूँ यार, ऐसा बोलना, देखना यार ये बिजनेस में आने से पहले मेंबर तो मैं बनाता नहीं था, लेकिन महीने का 25,000 कमाता था। और ये बिजनेस में अगर मेंबर बनाने से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए लोग उसकी BMW गाड़ी, मर्सिडीज बेंज ले रहे हैं, तो मेंबर बनाने में प्रॉब्लम क्या है? मेंबर ही तो बनाना है, इधर ये मर्डर नहीं करने किसी का। मतलब इससे गुस्से से मत बोलना, हमको किसी का मर्डर नहीं करना है, हमको किसी को गलत काम नहीं करना है। मेंबर मतलब क्या होता है? तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको बैंक में अकाउंट खोलना है तो आपको वहां पे भी मेंबरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा भाई? आधार कार्ड निकालना है तो उधर भी मेंबरशिप का काम, कार्ड भरना पड़ेगा। तो हर जगह पे मेंबर बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे मेंबर बनने से पैसा आएगा सर, हम क्यों नहीं कर सकते? सर मेंबर बनने से अगर लाखों रुपए आ सकते तो प्रॉब्लम क्या है सर? यहाँ पे मेंबर बनने से प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यानी कि क्या उनसे लड़ने जाओगे, मेंबर बनने का धंधा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा सर। आप बोलो हाँ भाई, मान के चलो मेंबर बना देगा बिजनेस। मुझे एक बात बताओ, मेंबर बना के लोगों को लाखों रुपए आ सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है सर बताइए? मेंबर का प्रॉब्लम क्या है? मेंबर किधर नहीं बनाया जाता, हर जगह पे मेंबर बनाना पड़ता है। अगर आपको FSSAI का लाइसेंस है तो मेंबर बनना पड़ेगा, है कि नहीं है? अगर आपको बड़ा क्लब में जाना है तो उसकी मेंबर बनना पड़ेगा। अब जूम का मेंबरशिप मैंने लिया, इसके लिए आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। मेंबरशिप नहीं लिया तो बात कर पा रहा हूँ कि हर जगह पे मेंबरशिप लेना होता है। व्हाट्सएप भी आप मेंबरशिप लिया, आपका OTP आया मतलब मेंबरशिप लिया, व्हाट्सएप में भी आप हर जगह पे भाई मेंबरशिप लेना होता है। तो ये आपको तो मेंबर इधर भी बोलो, मेंबर कौन सा थोड़ी ये मर्डर वाला वर्ड है। तो उनसे अच्छे से बात करो। उसके बाद ऐसा मैंने बहुत देखा है, एग्जैक्टली सर आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सर ये मैंने तो नहीं देखा होगा। क्यों नहीं सर? क्योंकि मुझे बताइए, जितनी भी चीज आपने देखा कभी भी आपका गवर्नमेंट का उसका ऊपर हाथ ताके सर, कोई भी कंपनी में सर KMP मतलब प्रधानमंत्री विकास योजना वाला कभी अंडर में काम हुआ है क्या सर? सर आप कोई भी कंपनी बहुत देखा रहेगा, क्या उसमें आयुष मंत्रालय का सर क्या उनको सपोर्ट था क्या सर? नहीं था। पहला ऐसी कंपनी जिसको आयुष कंपनी, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन वाला प्रोडक्ट्स है, उनको ऐसा बोलो आप। सर आप बहुत देखे, मुझे मालूम है सर बहुत देख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या सर आपने कभी कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी नेटवर्क को सपोर्ट करते हुए देखा है कि सर? क्या आपने ऐसी कोई कंपनी को देखा है सर? रामविलास पासवान जी जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है, वो कभी वो कंपनी में गए, मीटिंग में कभी देखा है कि सर? नहीं है सर, लेकिन हमारे कंपनी में आए हैं। क्या आपने कभी सुना है गवर्नमेंट बॉडी जो आयुष मंत्रालय का जो है वो सर्टिफाइड किया कोई प्रोडक्ट का कंपनी का कोई प्रोडक्ट देखा है कि सर? आपने नहीं देखा है, हमारा कंपनी हुआ है। ये बात उनको बताओ, ऑब्जेक्शन हैंडल करना रहता है। उसके बाद कंपनी भाग गई तो कौन सा कितना कम 7वां पॉइंट है, बोलेगा कोई कंपनी भाग गए तो उनको एक बात जरूर बोलना, कंपनी जब भाग गए तो उनको बोलना, देखो जो कंपनी भागती कब है, कंपनी भागती कब है? जब आप उसको पैसा देते हो और वो पैसे की बदले में आपको कुछ नहीं देता। एग्जाम्पल, अभी आपने 1 लाख रुपए दिया और आपको बोला 4 साल के बाद डबल होगा या 4 साल में मिलेगा, तो आपको मतलब आपने 1 लाख दिया, आपको कुछ नहीं दिया, तो आपकी पैसा कंपनी के पास जमा है, तो वैसा 100,000 लोग जमा करेगी और वो भाग जाएगी। तो कंपनी भागती कब है? जब आपकी वजह से कोई पैसा उसके पास रहेगा तब भागेगी। लेकिन सर हमारा कंपनी जब आप पैसा दे रहे हो
उसके बदले में उससे भी ज्यादा क्वालिटी का, उससे भी ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट का पैसा आपको, प्रोडक्ट आपको रिटर्न में दे रहा है। यानी कि यहाँ से पैसा लिए, यहाँ से प्रोडक्ट लिए, यहाँ से पैसा दिए, यानी कि ये हाथ से पैसा दिया, ऐसे प्रोडक्ट ले लिए, यानी कि आपका पैसा कंपनी में बचा ही नहीं है, तो कंपनी भागेगी क्यों? कंपनी भागेगी कब? जब आपके पैसा कंपनी में जमा रहे। समझा पा रहा हूं मैं आपको? जब आपके पैसा किसी कंपनी में जमा रहे तो कंपनी कभी भी भाग सकती है, लेकिन आपके पैसा कंपनी में पड़ा ही नहीं तो कैसे भागेगा वो? क्योंकि आपने जो पैसा है उसकी प्रोडक्ट मिल गई, कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया आपके पैसे के बदले में, तो भागेगी क्यों? तो ये बात उनको जरूर समझाना। तो कंपनी नहीं भागेगी सर, क्योंकि कंपनी को ये सेल्स होने में प्रॉफिट्स आ रहा है, आपने पैसे दिया, प्रोडक्ट मिला, तो उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो कंपनी और मार्केटिंग करेगा और बिजनेस करेगी, सही है कि नहीं? तो कंपनी भागेगी नहीं। हर कोई बिजनेस में कमाने के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे लेन देना हो रहा है, यहाँ पे जीएसटी नंबर के बिल दिया जाता है आपको, यहाँ पे टैक्स पे किया जाता है, गवर्नमेंट का लॉ रेगुलेशन के ऊपर चला जाता है, तो ऐसी कंपनी कभी भागती नहीं है सर। ऐसी कंपनी भाग जाती है जिसका कोई लापता हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बात उनको जरूर समझाना। ओके, उसके बाद छठवां नंबर आते, पूछ के बताता हूँ। कोई बोलेगा आपको पूछ के बताऊंगा, उनको बोलना यार चलेगा सर, आप पूछ के बताइए, लेकिन एक बात बताइए सर, क्या ये बिजनेस एग्जांपल उनको बताइए सर। आप मान के चलिए अगर आपको बुखार हो जाता है, अगर आपको बुखार होता है तो आप इंजीनियर के पास जाओगे कि सर डॉक्टर के पास जाओगे? बोलेगा डॉक्टर के पास। सर इंजीनियर के पास क्यों नहीं जाओ? क्योंकि सर उसको मालूम नहीं है कि इंजीनियर को कि बुखार में कौन सी दवा देना है। उसी तरह सर ये बिजनेस के बारे में वही आपको बता पाएंगे जो आपको ये बिजनेस के बारे में जानते हैं। अभी तो फिलहाल तो सर ये बिजनेस के बारे में मैं ही जानता हूँ, तो मैं ही बता पाऊंगा। तो सर जो भी सवाल करना है मुझे बताइए, तो ऐसा उनको बात करिए। उसके बाद पांचवा नंबर, इंटरेस्ट नहीं है बोलेगा कोई, बोलो उनको एक ही सवाल करना है, सर मुझे एक सच बताइए सर, इंटरेस्ट नहीं है मुझे पता है, आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है सर? बोले नहीं है। सर नॉमिनी फैसिलिटी मतलब सर आज मैं आपके सामने बैठा हूँ यार, मैं तो क्या ये बिजनेस क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ होगा तो मेरी पूरा बिजनेस मेरी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर होगा। क्या सर आपकी फैमिली से प्यार करते हो? सर आप फैमिली को पैसा जाएगा, अगर हमको कुछ हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या सर? क्या सर आपके घर में अच्छी गाड़ी आएगी, अगर आपके आपके घर में आपके बच्चे का एजुकेशन अच्छी तरह से होगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्या सर? इंटरेस्ट लगेगा ना सर। तो सर इतना बढ़िया बिजनेस मिला तो क्यों नहीं इंटरेस्ट नहीं है सर? क्या इंटरेस्ट आपको, किस में इंटरेस्ट है फिर बताइए सर, मैं भी थोड़ा जानता हूँ। ये प्यार से उनसे बात कीजिए। टाइम नहीं है। देखिए सर जब अभी ये तीसरा सॉरी चौथा नंबर, मुझसे नहीं होगा। चौथा नंबर वाला ऑब्जेक्शन है, मुझसे होगा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा चाप हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, मुझसे नहीं होगा। उनको बोला यार ये सेम टू सेम मेरे को भी ऐसे लगता था मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये जो टीम फोर्स के जो लीडर लोग है ना, इतना बढ़िया है, ये क्या करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमको सिखाएंगे। हम जब तक काबिल नहीं होंगे, हम जब तक सक्सेस नहीं होंगे, ये हमारा साथ रहेंगे, तो ये हमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कोई टेंशन मत लो, मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं आगे बढ़ूं, ऐसा उसको कॉन्फिडेंस दे देना, मुझसे नहीं होगा बोला। उसके बाद कोई तीसरा नंबर आएगा, टाइम नहीं है। बोलना सर बिल्कुल सर, सच में मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं ये कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को देखा, ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो बड़े बड़े एमबीबीएस है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है और बड़े बड़े बैंक के मैनेजर है, ये लोग बहुत बिजी रहते थे, बट ये बिजनेस के अंदर आए, थोड़ा समय जब भी मिलता था इनको वो टाइम पे थोड़ा हमको सपोर्ट किए, लेकिन आज ये बिजनेस में 10 लाख 15 लाख 20 लाख कोई 25 लाख कोई 30 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। आज वो कोई बिजनेस बिजनेस डॉक्टर का काम कुछ नहीं करते, बैंक की नौकरी सब छोड़ दिए, आज घर पे बैठे बैठे टाइम है, महीने का 25-30 लाख रुपए कमा रहे सर। अब आपके पास आज भी टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा काम करते रहेंगे, कभी भी टाइम मिलने पर आने वाले 3 4 5 साल के बाद बिजनेस में इतना पैसा आएगा, टाइम भी इतना रहेगा, फिर आपको सर एकदम टाइम फ्रीडम रहेगा, चल करो। उसके बाद बोलते हैं पैसा नहीं है, उनको बोलना सर, जब वो चौथा नंबर पे बोलेगा, दूसरा नंबर पे बोलेगा पैसा नहीं है, तो तब बोलना सर एग्जैक्टली सर आपके पास पैसा नहीं है, इसके लिए बिजनेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे मालूम था यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसके लिए बिजनेस देखो, तुम्हारे पास पैसा होता था मैं बिजनेस तुमको दिखाता ही नहीं था, क्योंकि ये बिजनेस उन लोग के लिए है जिनको पैसे की प्रॉब्लम है। ये बिजनेस लेके मैं तुम्हारे पास क्यों आया? क्योंकि मार्केट में कोई भी बिजनेस करने तो 2 3 4 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे तुमको पैसा लगाए बिना शुरू हो रहा है, 10,000 मैनेज करना है। मुझे मालूम है पैसा नहीं है, इसके लिए बिजनेस तुम्हारे पास लेके आया हूँ। मुझे एक बात बता, अपन बहन की शादी किया, सब कुछ किया, मोबाइल लिया, सब कुछ किया, अपन पैसा मैनेज करके लिया ना। तो अगर तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे बदल सकता है, एक 10,000 मैनेज करने से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा यार, मैनेज करना है यार। तुम्हारा 3 लाख का कर्जा रहेगा ना और 10,000 और खर्चा निकाल दे, तुम्हारा लाइफ बन जाएगी यार, कन्विंस करो। उसके बाद पहला नंबर सोच के बताता हूँ, बोलते सोच के बताता हूँ। बोले सर आपको ऐसा क्या समझ में नहीं आया जिसको आपको सोचना पड़ रहा है, इतना बढ़िया बिजनेस थोड़ा सा बता दो यार, आपके दोस्त है ना, पूछो मुझे बताना यार, तुझे तुझे क्या समझ में नहीं आया जो सोचना पड़ रहा है, इतना बढ़िया बिजनेस है यार। टूथपेस्ट साबुन शैम्पू लेते टाइम कभी सोचते नहीं है, तो इतना बड़ा बिजनेस मिला तो इधर भी टूथपेस्ट साबुन लेना तो सोचना क्यों? तो यार ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्शन आता है, उसको अपने को हैंडल करना है।
ऑब्जेक्शन तो हर जगह पे आते हैं। जैसे कि अभी समझो आप बोलते हो, आप ये समझो अभी किसी केला का जो ठेला वाला है उसको बोलते हो भाई केला कैसे दिया डजन, वो बोलते हैं डजन का सर 50 रुपया। अरे क्या बोलते हैं, स्टेशन में तो 40 रुपए डजन। तो आप ऑब्जेक्शन डालते कि नहीं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करता है, हाँ वो स्टेशन का केला इसके लिए 40 है, ये इधर अपना भांडुप का केला मतलब ये इधर का केला इसके लिए 50 हैंडल करता है ना। अच्छा केला है, वो केला है, भाभी जी बोलते हैं अच्छा टमाटो है, वो है, ये खराब नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, कैसा आपको समझाता है। इसी तरह आप भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो दोस्तों, तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपको हैंडल करना है। और उसके बाद आपको ध्यान देना रीपर्चेस के ऊपर। ये लास्ट मेरा 5 मिनट का ट्रेनिंग है, थोड़ा सा खींच गया, अभी अपन इसको क्लोज करेंगे। जाते जाते एक बात मुझे बोलना, रीपर्चेस इसमें बिल्कुल ध्यान देना, यही आपको बहुत पैसा कमा के देगा। ये रीपर्चेस आपको स्टार सिल्वर बनने के बाद रीपर्चेस बहुत पैसा कमा के देगा, महीने का 70,000 रुपए कमा पाएंगे रीपर्चेस। मैं अभी बताने जा रहा हूँ ऐसा। देखिए सर, आपके घर में टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, सारा चीजें, होम केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, सारा प्रोडक्ट जो है, जो किचन केयर का जो सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है, ये हम लोग बाहर से लेते हैं। जिस कंपनी में हम काम करते हैं सर, हर महीने यहाँ से लिया करो, रीपर्चेसिंग की आदत लगाओ। आपको यहाँ से प्रोडक्ट लेना है। क्यों लेना है, अगर आप नहीं लोगे आप बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। ये टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये पतंजलि का तुम यूज करोगे यार, जिस कंपनी का गाते हो, जिस कंपनी का खाते हो, और वो कंपनी का प्रोडक्ट तुम यूज नहीं करेगा, तुमको पैसा आएगा ही नहीं, चाप लगेगा। सही है कि ना। हाँ नहीं देखो कैसे माय डियर, पर इतनी प्रोडक्ट हमारे पास है, तो जिस कंपनी का खाते हो गाते हो उसका यूज करो ना सर। तुम जाके किसी और की उठा के ला रहे हो। तो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट, हमारी कंपनी है, ये तुम्हारी कंपनी है, मैं प्रवीण सर का नहीं, ये तुम्हारी कंपनी है। इस कंपनी से तुम अपनी लाइफ बनाओगे। तो आपको क्या करना है कि पर्सनल केयर की जितनी भी प्रोडक्ट जो होती है, हमको यही से परचेस करना है, यही से यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप आज करोगे, जब आप स्टार सिल्वर बनोगे, जब आपका एक टीम बनेगा, अगर आज हर महीने का आप परचेस करोगे, तो आपके लोगों को अभी से धीरे धीरे आदत लगाओगे। जब आपकी टीम बनेगी, देखो भविष्य की बात बता रहा हूँ, याद रखना, आज चिक्कू बोओगे कल चिक्कू ही मिलेगा। आज चिक्कू बोओगे कल एप्पल नहीं मिलेगा। यानी कि तुम जो आज करोगे तुम्हारे साथ में कल वही होगा। तुम आज हर महीना परचेसिंग यहाँ से करोगे और अपने लोगों को भी बोलोगे, देखो फोटो निकालोगे, मतलब अपने परचेस करते हुए पीयूसी में पैसा देते हुए फोटो निकालो और डालो ग्रुप में, और बोलो मैंने परचेसिंग किया, तो लोग भी करेंगे। तो तुम अभी से स्टार्ट करो, तुम्हारा धीरे धीरे टीम बनेगा। जिस दिन आप स्टार सिल्वर बनोगे, तो उस दिन आपका स्टार सिल्वर में सब लोग रिपर्चेस करेगा, क्योंकि आप उसको आदत लगाए हो और खुद को भी आदत लगाए हो। लेकिन इसके बेनिफिट क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब मान के चलो ये है मतलब पावर ऑफ रिपर्चेस, मैं भी बता रहा हूँ। ये मान के चलो, ये जो दिख रहे हैं, ये जो यहाँ पे दिख रही है, ये है हमारे कौन है, मैं अभी नाम लेता हूँ। मान के चलिए ये मंगल पाटिल मैडम ही है, चलो ले लेते हैं, मंगल पाटिल मैडम ही है। आज के हीरोइन हमारा मंगल पाटिल ही है, ठीक है, मना लेते हैं इनको हीरोइन। मैडम आप आज की हीरोइन है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आप क्या है यहाँ पे, समझो ये आपकी आईडी ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट ए मिनट, हाँ ये आप हो यहाँ पे। अभी आप मान के चलिए मैडम कि आप अभी हर महीने यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, धीरे धीरे आप ले रहे हो, आपकी टीम में जो भी जुड़ता आ रहे हो उनको आदत लगा रहे हो, आप कर रहे हो, करके दिखा रहे हो, और अपने लोगों को भी बोल रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। मान के चले आप स्टार सिल्वर बन गए, आपकी एक टीम बन गया। आपकी ORG1 में 100 डिस्ट्रीब्यूटर लोग है, ये 100 डिस्ट्रीब्यूटर महीने का 4,000 रुपया हर महीना परचेस करते हैं। महीने का कितना, 4,000 काली। ये खरीदते भी है, खाते भी है और बेचते भी है, समझे, थोड़ा बेचते भी है, थोड़ा खाते भी है। महीने का 4,000, कितना, सिर्फ महीने के 4,000 रुपया ये लोग क्या कर रहे हैं, खरीद कर रहे हैं आपके ORG1 में। फिर आपके ORG2 में भी 100 लोग की टीम बन गई, अभी से आज चालू करना है, तो ये लोग भी महीने के 4,000 रुपए खरीदी कर रहे हैं। और ये समझो ये भी हर महीने खा रहे पी रहे और बेच रहे, सही है कि नहीं। टोटल हो गया यहाँ 4 लाख, यहाँ 4 लाख हर महीने की बता रहा हूँ। तो देखिए ये आपकी एकदम बिल्कुल पैसिव इनकम है मैडम, आप समझ रहे हो ना मैडम जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल पैसिव इनकम है आपका एकदम पूरा। क्योंकि आप 1 रुपये काम में, आप सिर्फ शुरुआत में आदत लगा रहे हो, आप खुद कर रहे हो, बता रहे हो मैं कर रही हूँ, और लोग अपने घर के लिए टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू और किसी और को देने के लिए भी ले रहे हैं। ऐसा 100 लोग इधर 100 लोग इधर ले रहे, आपकी टीम बनेगा धीरे धीरे। तो सोचिए आप अपने घर पे बैठे पैसिवली, आपके अंडर में कोई नासिक में, कोई मुंबई में, कोई पूना में, कोई कलकत्ता में, कोई अपना उड़ीसा में, कोई गोवा में, कोई कर्नाटक में, कहीं पे भी खरीद रहा है 4,000 का। तो इधर 4,000, 100 लोग इंटू 4,000 मतलब 4 लाख, और यहाँ पे 4 लाख मैचिंग के हिसाब से। और आपका योर पैसिव इनकम 4 लाख मैचिंग 10%, मैंने रुपीस के हिसाब से पकड़ा है। 4 लाख रुपए अगर मैचिंग होता है तो आपको 40,000 रुपए का STB आता है वीकली। वीकली का जो इनकम है 4 हफ्ते का, 1 महीने का हो गया, पूरी महीने की इनकम कितना है, 40,000 रुपया आपका STB आया। STB अगर आप स्टार सिल्वर हो, STB आया,
मैं समझा पा रहा हूँ? ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, रीपर्चेस प्रॉफिट आपको मिल जाता है। मतलब रीपर्चेस टीम ने किया, आपको टेस्टिवली एकदम पैसिव, आपने कुछ नहीं किया, आज से शुरू करो महीने के 4,000 परचेस करने का, और आपकी टीम में जो आते हैं उनको भी बोलने का 4,000 खरीद करना और बेचना है, इसको थोड़ा खाना है, 1,000-2,000 खाना है, 1,000-2,000 बेचना है। ऐसे ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 4,000 की बता। तो ये हो गया पहला इनकम। अब देखिए वही 4 लाख रुपए में, आपको अलग बिजनेस नहीं बोल रहा हूँ, वो 4 लाख में 40,000 आया, वही 4 लाख में आपको स्टार सिल्वर का 2% रुपए रैंक इनकम मिलेगा, क्योंकि आप स्टार सिल्वर हो। वही 4 लाख मतलब 4 लाख प्लस 4 लाख, ये पूरी टीम के 8 लाख रुपए होता है। 4 प्लस 4 8 लाख रुपए का 2% कितना होता है? 16,000 रुपया। हेलो, मैं आपको समझा पा रहा हूँ? हेलो, मैं आपको समझा? तो ये हो जाता है, तो 2% आपको मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टार सिल्वर के बाद, उसके बाद परफॉर्म बोनस अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 10,000, 12,000, 8,000 कभी भी है ना, 10,000 पकड़ा। तो ये आपको परफॉर्म बोनस वही बिजनेस में आ रहा है, वही बिजनेस, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको लॉयल्टी भी आएगा, कंपनी स्टार सिल्वर वालों को 5,000 लॉयल्टी देते हैं, रीपर्चेसिंग का ही है वो, 5,000 लॉयल्टी आया। और उसके बाद आपको टोटल अगर मैं करता हूँ, यानी कि आपका वीकली इनकम, उसके बाद 2% रैंक इनकम, परफॉर्म बोनस, लॉयल्टी इनकम, टोटल टोटल जो रीपर्चेस की वजह से जो इनकम है, रीपर्चेस बोल रहा हूँ, देखो अभी ज्वाइनिंग आएगा आपकी टीम, उसकी पैसा अलग से आएगी मंगला मैडम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अब जो लोग जुड़ेंगे उसकी पैसा अलग से बोल रहा हूँ, उसका तो जोड़ा भी नहीं मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम में 4,000 रुपए परचेसिंग होगा, 100 लोग, तो भी आपको यहाँ पे महीने का 71,000, 70,000 रुपए से ज्यादा हर महीना कमा सकते हैं, हर महीना, सिर्फ रीपर्चेस से। ज्वाइनिंग आएगा वो मोड़े तो 1.5-2 लाख रुपए किधर भी नहीं गया। तो क्यों नौकरी कर रहे हो 15-20-25,000 के लिए? क्यों अपना 12 घंटा माथा ठोक रहे हो? छोड़ दो यार, उतर जाओ यहाँ से इधर, और स्टार सिल्वर बनो, रीपर्चेसिंग आज से चालू करो, अपने लोगों को भी कराओ, प्रोडक्ट बेचो, ज्वाइनिंग भी करो। देखो 1.5-2 लाख रुपए ऐसे चापोगे यार, क्यों अपन किसी के नीचे काम करेंगे? सिंपल सी बात है, रीपर्चेस के देखो ये सारा प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट हो, साबुन हो, शैम्पू हो, होम क्लीनर हो, डिश वॉश है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है आपको। बाकी पर्सनल केयर भी सारा चीज यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है सर, रीपर्चेस में फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। फोकस करो माय डियर फ्रेंड, चलो थाईलैंड, चलो गोवा, मत छोड़ना, थाईलैंड को इश्यू करना, गोवा को इश्यू करना, लकी ड्रॉ को तो बिल्कुल मत छोड़ना। और प्रोडक्ट चैंपियन आपको बनते रहना है हर महीना। ये मंथ लास्ट मंथ है, ये मंथ में जो लोग करेंगे, ये मंथ से 6 महीने तक करना है। आप अभी से 4,000 का आदत लगाओ, 6 महीना होते होते आप स्टार सिल्वर रहोगे, और आपकी टीम में भी आदत लगेगा 4,000 का। देखना देखना, 1-1 लाख रुपए छापोगे तुम, याद रखना मेरी बात को दिमाग में ठोक लेना, ये भूल मत जाना, ठोक लेना ये बात को दिमाग में। ये अपने को करना है, स्टार सिल्वर मारना है, और हर महीना अपने को रिटेल करना है, और लोगों से भी करवाना है। ये बात को आपके दिमाग में रखना दोस्तों। तो जय हिंद, थैंक यू, मैं आप लोग ने मुझे इतना समय दिया, और आप लोग ने इतना टाइम मुझे दिया। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताया। देखिए इसी तरह ट्रेनिंग हमारा चलती रहेगी, आप अटेंड करना, और कम से कम ये बिजनेस को कम से कम 3 से 5 साल करना, कम से कम 3 से 5 साल, 3 से 5 साल बिजनेस को दिल से करना, और बताते जाना। लोग बोलेंगे, लोग, मैं पहले बोला आपको, प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़े तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको भी बोलेंगे। बिजनेस है, चढ़ना उतरना रहता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही, टेंशन मत लेना, चलते रहना, जब तक चलना, जब तक दौड़ना, जब तक तेरी मंजिल तुझे नहीं मिलती है। समझ में आ रहा है? जब तक तुम्हारी मंजिल तुम तक नहीं मिलती है, तुम वो मंजिल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक तुमको रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो ये 4 हफ्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का ऑफर भी मिल रहा है, लकी ड्रॉ भी मिल रहा है, थाईलैंड भी मिल रहा है, गोवा भी मिल रहा है, सारी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। तो मैं नागेंद्र पुजारी आपके साथ में हूँ, मेरी जितनी भी टीसी एंड एबो लीडर, ऑल टीसी एंड एबो लीडर, पूरी टीम लीडर्स आपके साथ में रहेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जब तक आप लोग एनटीसी नहीं बनेंगे तब तक आप लोग हम छोड़ेंगे नहीं। पर आपको डटा होगा, डटा रहना होगा, मार्केट में प्रोडक्ट्स को, ये बिजनेस को फैलाना होगा। थोड़ी बहुत तकलीफें आएगी, लोग मना आना आना करेंगे, लेकिन हमको नहीं रोकना, हमको आगे बढ़ना। जिस तरह से मैं स्टेप बाय बताया, ये स्टेप में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। आगे और अलग अलग ट्रेनिंग्स होगा, और ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि बिजनेस में बहुत ही कम समय के अंदर आप सब लोग स्टार सिल्वर डीटीसी बने, और आपके सारे सपने बिजनेस के अंदर एक्टिव हो जाए। एनटीसी बनो, आईटीसी बनो, डायमंड बनो, थाईलैंड एक्यूअर बनो, गोवा एक्यूअर बनो, लकी ड्रॉ का लैपटॉप आपको ही लगे, ऐसा मैं दुआ करूंगा। और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मैं नागेंद्र पुजारी यहाँ पे फिलहाल के, आज के लिए मैं यहाँ पे फिलहाल मेरी ट्रेनिंग को पॉज करता हूँ। बहुत ही जल्दी अगले ट्रेनिंग की मेरी मैसेज आप लोगों को आएगी, आप रेडी रहो। अगर आप रेडी है तो आर यू रेडी, तो आप अपनी थंब दिखाइए, आर यू रेडी? ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। वर्ड टू होस्ट मिस्टर योगेश कारवे सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, नागेंद्र सर, दिल से धन्यवाद हम सभी की तरफ से। और हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का, क्योंकि सर ने बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया है सबसे पहली बात, और वैल्यूएबल ट्रेनिंग भी दिया है। तो दिल से सर मैं भी